देन मैंने मतलब क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी थी और मुझे 9 to 5 टाइमिंग्स नहीं पसंद थी, तो मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैंने कोई ऐसा काम करना है जिसमें मेरा कोई बॉस ना हो, ठीक है। तो आई चोज फ्रीलांसिंग। फिर मैंने नवंबर 2014 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक प्लेटफॉर्म पे की, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर मतलब जितना भी स्कोप था वो मैंने बाकी प्लेटफॉर्म्स तक बढ़ाया। अब 6 साल हो गए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए। अब मेरी एक अपनी कंपनी है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के नाम से, जो कि हम वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइन करते हैं, जो कि इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट्स को डील करती है। और ये सब कुछ फ्रीलांसिंग की वजह से ही हुआ है, ठीक है। और जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, और अब जो है हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? फ्रीलांसिंग हम किसको कहते हैं? फ्रीलांसिंग करने वाला बंदा कौन होता है? फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का ये मतलब होता है कि उनका कोई बॉस नहीं होता, ठीक है। वो जब चाहे काम कर सकते हैं, वो जब चाहे काम नहीं कर सकते। उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है और मैं चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक्स में है, तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि मैंने ग्राफिक्स में ही करना है या मैंने सॉफ्टवेयर में ही करना है, ठीक है। ये मेरे पैशन पे डिपेंड करता है। तो फ्रीलांसिंग क्या होता है कि जहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं, और अपनी मर्जी से आप क्लाइंट्स डिसाइड करते हैं कि मैंने किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, फ्रीलांसिंग हर जिस तरह हर चीज में हम प्लान करते हैं। सबसे पहले कोई भी काम करना होता है, जिस तरह हमने कोई घर कंस्ट्रक्ट करना है या कुछ भी करना है, तो हम पहले उसका प्लान करते हैं। अच्छा, प्लान करने से पहले एक चीज आती है, आप उस प्लान के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो, फिर प्लान करते हो, और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। जो भी आपने प्लानिंग की होती है उसको एक्शन में लाते हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो उसके लिए आप अपना माइंडसेट कैसे बना सकते हो, आप किस तरह से प्लान कर सकते हो, आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाने चाहिए, कौन सी वेबसाइट्स पे पहले बनाने चाहिए, कौन सी वेबसाइट्स पे बाद में बनाने चाहिए, फिर आप अपना पहला अकाउंट किस तरह से बनाओगे, कैसे बिड्स करोगे, कैसे पहला प्रोजेक्ट आप रन करोगे। अच्छा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 45 मिनट्स ही हैं हमारे पास, तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि हर जो प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते। हम फिर कभी सेशन रख लेंगे हर वेबसाइट के लिए अलग अलग, लेकिन इस सेशन में हम सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देंगे, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है। माइंडसेट आपने अपना बनाना है कि आपने फ्रीलांसिंग क्यों करनी है। ये तो नहीं ना कि मतलब मैंने आज फ्रीलांसिंग का नया नया नाम सुना और मैंने जी जाके अकाउंट बना लिया और बस फिर मैं भूल गई कि मैंने कोई अकाउंट बनाया था। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप डिफाइन करो कि आपने कोई काम करना है तो क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो क्या वजह होनी चाहिए। अब ये कुछ वजूहत मैंने मेंशन की है इस स्लाइड पे, आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। आप इनमें से चूज करें कि क्या 3 वजह है जिनकी वजह से आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। आप को मतलब एक्स्ट्रा मनी चाहिए, या आपने मतलब आप ऑफिस के घंटों से बहुत तंग आ गए, 9 to 5 जॉब नहीं होती, बस हम चाह रहे हैं सिर्फ 5 घंटे काम करें। और हकीकत बात भी यही है कि आप अगर किसी फर्म में काम करते हैं, आप में से अगर कुछ लोग, तो 9 to 5 तो आप कभी भी काम नहीं करते होंगे, जाते होंगे जिस सुबह बस 2-3 घंटे काम किया, क्योंकि वही प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, और बाकी बस सारा दिन हम बैठे रहते हैं। वो एक तरह आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उस टाइमिंग से तंग हैं तो आपका क्या रीजन है, ठीक है। या आप बहुत फ्लेक्सिबल है कि बस मैं कहीं भी हूँ, मैं ट्रैवल कर सकूँ, मैं उसके दौरान काम भी कर सकूँ। ये बहुत सारे रीजन है जिससे आप अपना रीजन चूज करें कि आपने क्यों फ्रीलांसिंग करनी है। अगर मेरा रीजन था आज से 6 साल पहले, तो मेरा ये रीजन था कि मैंने जॉब इसलिए नहीं करनी कि मुझे 9 to 5 जॉब करना पसंद नहीं था, और सेकंड रीजन ये थी कि मैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी ना, मुझे वो जहर लगती थी।
तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए मैंने जॉब नहीं की, ये मेरा एक परसेप्शन था, आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स में से आप चूज करें कि आप लोग क्यों फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि व्हाई डू यू वांट टू फ्रीलांस, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, मतलब हम अभी माइंडसेट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो पहला स्टेप था कि आपने पहले अपना माइंड क्लियर करना है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो क्यों करनी है, ताकि आप एक दफा क्लियर हो जाए फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि व्हाई डू यू वांट टू फ्रीलांस, ठीक है। डिसाइड हो गया कि एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना है, पैसे कमाने हैं, या जो भी आपके रीजंस है। अब आपने फ्रीलांसिंग, आपको क्या है जो करंट सिचुएशन से आपको नहीं मिल रहा, तो आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, तो आप इनकम अवेल करना चाह रहे हो, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रखना चाह रहे हो, या कोई भी रीजन हो सकता है कि आपको करंट जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रही है, या आप बॉस के जो है ना वो टॉन्ट नहीं सुन सकते, या बहुत सारे रीजन, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाता है कि आपने काम करना है तो कब करना है। अच्छा, अक्सर लोग ऐसा होता है ना कि ये लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट तो कर लेते हैं कि भाई हमने फ्रीलांसिंग करनी है और हम बस अपने तरह से टाइम रखेंगे और बस दिन में 4 घंटे काम करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता। अक्सर लोग मैंने ऐसे देखे वो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनका दिल करता है लैपटॉप खोला, काम कर लिया, नहीं दिल किया तो नहीं किया। अब मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं ना, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम रखें कि इस टाइम पे मैंने अपना काम करना ही करना है। इससे ये होगा कि आपकी वर्किंग हैबिट डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और इससे आपको ना, जब आप फ्रीलांसिंग करने लगेंगे ना, तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट मिलता है ना तो उनको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ जाए ना, तो वो फिर बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो फिर डिसअपॉइंट होकर ना फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं। तो आपने अपने आप को इस स्टेज पे नहीं लाना, ठीक है। फिर ये है कि व्हेन विल यू वर्क, ये अपने वो स्केड्यूल वाली बात है। अच्छा, व्हाट डू यू नीड व्हेन यू वर्क, ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने स्किप कर दिया। व्हाट डू यू, इसका ये मतलब है कि देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेब डेवलपर हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने स्किल चूज किया कि मैंने वेब डेवलपमेंट करनी है फ्रीलांसिंग के लिए, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। पहली बात ये कि मुझे इंटरनेट कनेक्शन लाजमी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। फिर अगर मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी फ्रीलांसिंग में, जैसे मैं वेब डेवलपर हूँ तो मेरे पास वैसे टूल्स भी होने चाहिए। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मेरे पास वैसे टूल्स भी होने चाहिए, जैसे फोटोशॉप है मेरे पास मस्ट होना चाहिए। उसका वो वाला वर्जन हो जो लेटेस्ट हो, या वो हो जिसमें ज्यादा डिमांड है, इस पर मैं काम कर सकती हूँ। मेरे पास इसका अकाउंट होना चाहिए। ये डिफरेंट चीजें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं काम करने की, और होनी चाहिए। Last but not the least, who else will be affected by your change in work practices? देखिए, इसको, ये मेरे करीब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जॉब छोड़ के आप फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये लड़कियों के अगर देखा जाए साइड पे बहुत अच्छी एक चीज है कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन लड़कों के लिए ना, ये मेरी गाइडेंस है कि लड़कों के लिए ना हमेशा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए फ्रीलांसिंग का, ठीक है। मतलब आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, जैसे आपका स्कोप बढ़ जाए फिर आप जॉब छोड़ दें। एकदम से ना आप जॉब छोड़ें, क्योंकि आप एक अर्निंग सोर्स होते हैं अक्सर फैमिली के लिए, तो आप बिल्कुल ही फ्रीलांसिंग पे शुरू में रिलाय नहीं कर सकते। जब आपने ये सारे डिसीजन ले लिए, ठीक है, आपने माइंड बना लिया कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है, अब आपने ये डिसाइड करना है कि फ्रीलांसिंग में मैंने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और आप उस फील्ड में काम करें, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपका पैशन किस चीज में है, ठीक है। फिर आपने वो स्किल चूज करना है। माइंडसेट बन गया, अब आप स्किल चूज करें कि आपने क्या करना है फ्रीलांसिंग में। अब ये जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं कुछ जो जॉब्स है, सर्विसेज हैं, स्किल्स हैं, ये मैंने इस लिहाज से किए हुए कि मार्केट में इनकी डिमांड है, तो मैंने मेन किए हुए, ठीक है। इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कि ये जो पहले वाला है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, जो ये रैंडम है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग मार्केट में अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने चूज करना है स्किल। अब स्किल आप किस तरह से चूज करो।
पहले तो ये देखो कि आपने जो पढ़ा है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, जो भी कुछ आपने पढ़ा है, अगर आपको उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है फिर तो ठीक है। लाइक अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, आपको सीएस में जो भी किया है आपने, आपको इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है, फिर तो आपने वो चूज कर लिया। चूज करके, जिस तरह अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती हूँ तो मैं डेवलपमेंट मैंने चूज कर लिया कि मैंने ये इसमें फ्रीलांसिंग करनी है क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट क्या है तो आप इस पे एफर्ट करें इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में। जरूरी नहीं है कि आपकी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, क्या पता आपकी फील्ड मतलब आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी हो। अक्सर लोगों की टेक्निकल राइटिंग बहुत आउट क्लास होती है, जरूरी नहीं होता कि वो किसी लिटरेचर या लिंग्विस्टिक ब्रांच से बिलोंग करते हो, ठीक है। इसी तरह आपने पहले स्किल चूज कर लिया और जो भी आपको बेहतर लगता है, जो कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, ये नहीं करना अभी जी मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, 2 दिन गुजरे तो चले जी आज ग्राफिक कर लेते हैं, 2 दिन फिर गुजरे चले आज कंटेंट राइटिंग आजमा लेते हैं। इस तरह आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इस तरह आप कभी भी एक पॉइंट पे कभी भी नहीं रह सकोगे और आप मतलब एग्जॉस्ट होके ना आपने सब कुछ छोड़ देना है। तो उस तरफ नहीं जाना आप लोगों ने। यहाँ पे स्किल चूज हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ज्यादा जो है ना फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा जो स्किल रिक्वायर्ड है वो ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स का बहुत काम है। उसके बाद फिर वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, लेकिन जो टॉप पे जा रही है ना वो ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स का बहुत काम है और हर कोई कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको इंकरेज नहीं कर रही कि जिनको नहीं भी इंटरेस्ट हो वो भी खैर ग्राफिक्स की तरफ ही आए, लेकिन ये एक है कि जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए ये चीज पॉजिटिव हो सकती है। अब आपने स्किल चूज कर लिया, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब अगला स्टेप ये है, माइंडसेट भी हो गया, स्किल भी चूज हो गया, अब आप प्लान करेंगे। जब उससे पहले आपने प्लान कर लिया आपने कि ये मैंने करना है सब कुछ और ये मेरा स्किल है, इतने घंटे मैंने दिन में फ्रीलांसिंग को अपने देने हैं, यहाँ पे बैठ के मैंने काम करना है, इन टाइम्स में मैंने फ्रीलांसिंग के अलावा कुछ नहीं करना, इन टाइम्स में मैंने ये स्किल सीखनी है। अब आए कि आपने जब स्किल कोई भी स्किल चूज कर लिया, जैसे मैंने ग्राफिक्स अगर चूज किया है तो मैंने इसको आपने अपना लेवल देखना है कि उसमें आपका क्या लेवल है। आप एडवांस है, आप इंटरमीडिएट है, या आप बहुत बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है। तो उस लिहाज से आपने अपनी स्किल्स को जो है ना मतलब एडवांस करना है। देखिए जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो तभी फ्रीलांसिंग प्रेफर करते हैं जब वो बिल्कुल ही बिगिनर होते हैं। तो उनको चाहिए कि जो भी उन्होंने स्किल चूज किया है उसमें पहले प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस करने का भी तरीका है, ठीक है। प्रैक्टिस किस तरह से करें? देखिए जिस तरह से अगर मैंने ग्राफिक्स चूज किया है, ग्राफिक्स की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ग्राफिक्स क्या है, ठीक है। वैसे मैं डेवलपमेंट फील्ड से हूँ लेकिन ग्राफिक्स के एग्जांपल मैं इसीलिए बार बार दूंगी। आपने ग्राफिक्स सेलेक्ट फील्ड सेलेक्ट कर ली, अब आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं पता ग्राफिक्स क्या है, कुछ भी नहीं पता। अब आपने पहले सर्च करना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आता क्या क्या है, ठीक है। आपको पता चलेगा लोगो डिजाइन है, फ्लायर है, पोस्टर है, फेसबुक के आर्ट डिजाइन होते हैं, एनवेलप्स डिजाइन कर सकते हैं आप, लेटर हेड होते हैं इसी तरह से, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बस ग्राफिक्स ही करनी है। अब अगला स्टेप ये होगा कि आप देखेंगे आपको क्या क्या टूल सीखने पड़ेंगे उसके लिए। सबसे पहला ये स्टेप होता है कि टूल सीखें। जिस तरह अगर आपका मतलब फोटोशॉप सीखिए, एडोबी इलस्ट्रेटर सीखिए। जब आपने टूल सीख लिया, आपको पता चल गया कि हर टूल में क्या क्या है, जिस तरह पेन टूल क्या करता है, विड्थ टूल क्या करता है, पेंट टूल क्या करता है, आपको अप्लाई करना आ गया। ट्यूटोरियल्स देखिए 1000 पड़े हुए, यूट्यूब पे देख लें, कोई और वेबसाइट जो है जो टोटली यूडीमी है जिस तरह, तो वहां पर कहीं पे भी आप देख लें। पहले स्टेप आपने टूल सीखना है, टूल के बाद आपने फिर कोई चीज बनानी सीखनी है। जिस तरह टूल सीख लिया ना, अब आप लोगो बना सकते हैं, ठीक है। अब आप फ्लायर बना सकते हैं या कोई भी ग्राफिक की चीज को आप डिजाइन कर सकते हैं, कोई किसी का स्केच कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेसिंग कर सकते हैं आप। जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये हार्डली 2 हफ्ते लेगा अगर आप तरीके से बैठ के प्लान करके बैठे, ठीक है। जब आपने स्किल को प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। जरूरी नहीं है उसके लिए आपके पास क्लाइंट हो। जिस तरह मैं कहूँ कि मैंने तो स्किल सीख लिया पर अब मैं लोगों किस लिए बनाऊं, मेरे पास तो कोई क्लाइंट नहीं है।
खुद से रैंडम नाम सेलेक्ट करें, खुद से रैंडम सब कुछ सेलेक्ट करें और लोगोस बनाएं अपने आइडियाज की बेस पे, 5, 6, 7 जितने भी, ठीक है। चाहे एक दफा टूल आ जाए ना, फिर आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लें, उसको एडिट कर लें। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी बन गया। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जो आपने काम किया है, ठीक है। जिस तरह आपने अगर लोगो डिजाइनिंग करनी है तो आपने 7 लोगो बना लिए और अच्छे लोगो हैं, तो ये आपका पोर्टफोलियो है। अब आपने जब ये सब कुछ कर लिया है, ठीक है, अब टाइम है कि आप अकाउंट क्रिएट करो, वो भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे। अक्सर लोग यहाँ पे ना ये गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जैसे ही फ्रीलांसिंग का नाम सुनते हैं ना, तो वो बस जल्दी से भाग के बस आज ही बस अकाउंट बनाना है उन्होंने, वो अकाउंट बना लेते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि देखिए, आज मैं अगर अकाउंट बनाती हूँ, 1-2 साल बाद मुझे कदर आती है कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है। अब मेरा अकाउंट 2 साल पुराना है, उसको क्लाइंट सोच के आएगा कि ये तो अकाउंट इतना पुराना है, इसने कोई काम ही नहीं किया हुआ, तो मैं इसको काम क्यों दूं, ठीक है। तो जब आपने यहाँ तक प्रैक्टिस कर ले, स्किल आ जाए, अगर आप इंटरमीडिएट है ना, आपको पता है कि क्लाइंट आपको काम देगा, आप टैकल कर लेंगे, आपको नो हाउ है कि लोगों किस तरह से बनता है, आप टेम्पलेट भी एडिट कर लेंगे डाउनलोड करके, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं ना, फिर भी आप अकाउंट बनाए। एडवांस तो खैर बना ही सकते हैं, मैं इंटरमीडिएट लेवल स्किल्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब टाइम है कि आप एक अकाउंट बनाएं। अब किस तरह से बनाना है, कौन सी वेबसाइट पे बनाना है, पहले अकाउंट, कौन सी वेबसाइट पे बाद में अकाउंट बनाना है, इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगी। अच्छा, हर एक का अपना परसेप्शन होता है, ठीक है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उसके मुताबिक बात करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, guru.com है, 99 डिजाइन्स है, टॉप कोडर है, और भी liveperson.com है। ये ऐसी वेबसाइट्स है जो कि एग्जिस्ट तो करती हैं फ्रीलांसिंग मार्केट में, लेकिन मैंने कभी काम नहीं किया हुआ उन पे, तो इसलिए मैं उनका रेफरेंस भी नहीं दूंगी, ना उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। आप खुद एक्सप्लोर करना चाहें तो जरूर करें। जिन पे काम मैंने किया हुआ है, मैंने सिर्फ वो लिस्ट डाउन किए हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप बहुत ही मतलब पहली दफा आपने अकाउंट बनाना है, इससे पहले आपने कभी कहीं भी काम नहीं किया हुआ, कभी भी कहीं भी जॉब नहीं की हुई, आपकी मतलब आप इस लेवल के हैं, ग्रेजुएट हुए नए नए, ठीक है, और आपने स्किल सीख लिए है और अब आपने अकाउंट बनाना है, तो आप सबसे पहले पीपल पर और पे बनाएंगे, ठीक है, peopleperor.com। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है, लेकिन बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं यहाँ पे कोई 5 साल से शायद काम कर रही हूँ। मैंने वैसे फाइवर पे बनाया था पहला अकाउंट, लेकिन मेरे पास ऐसे स्किल्स थे कि मैंने फौरन बना लिया था, तो मतलब ट्रेडिंग से मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था। लेकिन अब के बिगनर्स के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पीपल पर और पे करें। अच्छा, अब इसकी क्या रीजन है कि आप पीपल पर और पे करें? पीपल पर और पे करने का ये रीजन है कि पीपल पर और पे ना बहुत ज्यादा टेक्निकल क्लाइंट नहीं आता। बहुत कोई होता है ना, जब क्लाइंट आता है ना, तो वो अपनी बताता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो बहुत उसको ना इतनी डिटेल का नहीं पता होता। जिस तरह अगर उसको लोगो चाहिए ना, तो वो कहेगा मुझे लोगो चाहिए, वो ये नहीं बताएगा आपको उसको वेक्टर फाइल में चाहिए, उसको एआई फॉर्मेट में चाहिए, ईपीएस में चाहिए, पीएसटी में चाहिए। वो आपको सिर्फ कहेगा मुझे लोगो चाहिए और इमेज चाहिए, जो मैं अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेजेस पे या ट्विटर पे लगा सकूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो क्लाइंट होते हैं ना, वो पीपल पर और पे आते हैं। तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ से वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनको पता चल सकता है मार्केट का, ठीक है। दूसरी बात जो पीपल पर और रिकमेंड करने की बिगिनर्स के लिए है, वो ये है कि पेमेंट मेथड बहुत इजी होता है उनका। पेमेंट मेथड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे अगर टाइम बचा, लेकिन ये है कि इजी पेमेंट इंटीग्रेशन होती है, क्योंकि जब फ्रीलांसिंग से आप पैसे निकलवाते हैं ना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इजी ऑप्शंस देता है, हम उन ऑप्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे। पीपल पर और आपको 15 बिट्स देता है 1 महीने की, ठीक है, और 3 महीने का टाइम देता है कि 3 महीने तक अगर कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो ठीक है, वरना वो आपका अकाउंट में सील कर देते हैं, फिर आपको पे करके फिर वो रिन्यू कराना पड़ता है। तो इसलिए आप 3 महीने में प्रोजेक्ट गेन कर लें, और हर मंथ में आपको 15 बिट्स मिलती है। बिट्स किस तरह करनी है ये हम आगे बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है पीपल पर और पे, एक आध प्रोजेक्ट मिल गया है, नहीं भी मिला तो एक्सपीरियंस हो गया ना, फिर आप फाइवर पे जाएं, ठीक है। फाइवर पे क्लाइंट की जो मेजोरिटी होती है वो बहुत टेक्निकल क्लाइंट होता है, लाइक उसको पता होता है। अगर आपने
लोगों की डिमांड की है ना, उसको पता होता है कि यहाँ से ये टेढ़ा करो, इसमें इतना ग्रेडियंट ऐड करो, इसकी ये साइड ऐसे करनी है, इसमें ये वाला फॉन्ट नहीं लगाना, इसकी फॉन्ट का पाथ क्रिएट करो, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स मोस्टली क्लाइंट को पता होती है। इसकी वजह ये है कि वो बड़ी कंपनीज के क्लाइंट होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो बड़ी कंपनीज के क्लाइंट्स होते हैं। और मतलब देखिए, इस तरह मेरी ये कंपनी है, मैंने किसी को हायर करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फाइवर पे जाऊंगी और मैं वहां पे कोई देखूंगी जो मुझे वहां से मुझे हायरिंग प्रोसेस, मतलब मैं अपना जितना भी हायरिंग प्रोसेस होता है मैं फाइवर से करती हूँ। तो इसलिए फिर ना फाइवर पे टेक्निकल क्लाइंट आता है, उसको हर चीज का पता होता है। फाइवर की अच्छी बात जो है ना कि आपको 10 बिट्स पर डे मिलती हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कि इतने टाइम तक आपने अकाउंट बनाया तो चलेगा, ना बनाया तो वो सील कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जो कि पॉजिटिव चीज है फाइवर की। तो अच्छा मौका है कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाए अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो। लेकिन फाइवर के ना रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं कंपैरेटिव टू पीपल पर आवर। कैसे? पीपल पर आवर पे ना ये होता है कि आपके पास ना जस्ट एक ही मतलब आपको टाइम का मेंशन नहीं करना पड़ता। देखिए जिस तरह मेरे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है मुझे 5 दिन में ना ये लोगो आपने बना के देना है। अब मैं 5 दिन में ना बना सकूं ना, मुझे टेंशन नहीं होगी क्योंकि वहां पे टाइम कहीं मेंशन ही नहीं है, ऑर्डर एक्सपायर हो ही नहीं सकता जब तक क्लाइंट गुस्सा ना करे या रिफंड ना ले। ठीक है, वो आप इसकी बात होती है, आप उसको कन्विंस कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन फाइवर में ऐसा है, अगर आपने ये मेंशन कर दिया कि मैंने 5 दिन में देना है और आपको मेंशन करना पड़ता है आप कितने दिन में प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, तो फिर आप जो मर्जी कर ले, आपको 5 दिन में ही करना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ एक्सटेंशन हो सकती हैं, लेकिन क्लाइंट अच्छा हो तो एक्सटेंशन देता है, वरना वो नहीं देता, और बिगनर्स को तो बिल्कुल भी नहीं देते। उसके बाद है अपवर्क और freelancer.com। अच्छा, इन दोनों वेबसाइट पे आप जब सक्सेसफुल हो जाए ना, पीपल पर और पे जो है fiverr.com पे, 99 डिजाइन्स पे, एक और भी है guru.com पे। guru.com पे भी मतलब अच्छा है, वो भी पीपल पर और फाइवर की जैसी है, वो ज्यादातर पीपल पर और जैसी है। अगर आप वहां पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप फिर यहाँ पे आए अपवर्क और फ्रीलांसर पे। इससे ये फायदा होता है कि आप क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है और आपके पास इतना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं अपवर्क और फ्रीलांसर पे जो कि हायर करती है। तो आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो होगा तो आपको कंपनी हायर करेगी, वरना आपको क्यों हायर करेगी। और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और मतलब अपवर्क पे ना बहुत टेक्निकलिटी है, मतलब वो चीज जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वो आपको अपवर्क पे मिलेगी कि उसका काम वहां पे रिक्वायर्ड है। तो इसलिए, वरना देखिए, आप चाहें ना तो आप पहले अपवर्क पे कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, आप पहले जाएं, आप फाइवर पे पहले कर लें, लेकिन मैं समझती हूँ ये सीक्वेंस होगा ना तो आप इजी गोइंग होंगे और आपका आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, आप जल्दी थकेंगे नहीं, लाइक आप एंजॉय करेंगे फ्रीलांसिंग को क्योंकि सब कुछ इजी इजी हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है। अब देखिए, ये आपको पता है कि 4 करोड़ के करीब जो है ना ये फ्रीलांसर्स हैं। ये जो मैंने इतनी ये जो फिगर लिखा हुआ है ना, ये इतने फ्रीलांसर्स हैं सिर्फ freelancer.com पे, सिर्फ freelancer.com पे। मतलब आप खुद अंदाजा लगा ले कि इतने फ्रीलांसर्स में आपका क्या चांस है कि आपको क्यों सेलेक्ट करेगा, आप खुद सोचें। यहाँ पे से डिस्करेज नहीं होना, अच्छा ठीक है, मतलब ये ना कि कोई उनको नहीं सेलेक्ट करा तो हमें क्यों करेगा, नहीं। अगर आप ठीक तरह चलेंगे ना तो आप बहुत जल्दी टॉप रेटेड सेलर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ठीक तरह नहीं चलेंगे तो फिर जाहिर है फिर आपको इस नंबर से डरना ही चाहिए। अच्छा, क्या क्या करना चाहिए कि अपने आप को स्टैंड आउट पोजीशन पे रखें, कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपने अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पीपल पर और भी बना लिया है या फाइवर पे या जहां भी, ठीक है। अब आपने अकाउंट बना तो लिया, अब आपकी प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए कि आपको क्लाइंट आपको ही सेलेक्ट करे। आपने हमेशा अपना रियल नेम यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, पीपल पर और आपको मतलब रियल नेम अलाउ करता है, फाइवर आप रियल नेम ना भी लिखे ना, इट्स ओके, ठीक है, आप कोई भी अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन पीपल पर और भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपने रियल नाम लाजमी लिखना है, क्योंकि वो जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो जो आपके पेमेंट गेटवेज लगाते हैं वो इसी के थ्रू होने चाहिए।
इसलिए ये मस्ट है कि आप अपना रियल नेम चूज करें जो मतलब ज्यादा आपकी आइडेंटिटी रियलिस्टिक लगती है। प्रोफेशनल फोटो अपलोड करें, अपनी फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो अपनी फोटो करें, आपकी कंपनी है कोई आपकी कोई उसकी आइडेंटिटी है, कंपनी की लोगो है कोई, तो आप वो करें, लेकिन मेक श्योर कि पिक्चर हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, डिस्टॉर्टेड नहीं होनी चाहिए, पिक्सल नहीं फटे हुए होने चाहिए। तो इस तरह ये इंप्रेशन जाता है कि इसने अपनी प्रोफाइल पे मेहनत नहीं की हुई, तो ये मेरे प्रोजेक्ट पे क्या मेहनत करेगा। ठीक है। अच्छा, आपने एक टैग लाइन मेंशन करनी है। टैग लाइन देखिए इस तरह से, अगर मैं देखिए राइटर, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल मेंशन किए हुए कि राइटर हर तरह का राइटर हो सकता है, वो गोस्ट राइटर हो सकता है, वो ब्लॉग राइटर हो सकता है, वो कोई भी राइटर हो सकता है। वो तो आपने मेंशन करना है कि आप कौन से राइटर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ना आगे एग्जांपल डाली हुई है, ये आप ना इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर देखिए, तो ये एक बंदे की प्रोफाइल है, ये उसका नाम है अरुणदास के एम। ठीक है। और ये फाइवर की प्रोफाइल है, तो उस पर नहीं भी अपना रियल नेम लिखा तो इट्स ओके, लेकिन आप देखिए उसकी जो लोगों की क्वालिटी, जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर है उसकी क्वालिटी देखेंगे जो रेड कलर की है, ये इसकी कंपनी का लोगो है। ठीक है। और कितनी हाई क्वालिटी है इसकी। उसके नीचे आप टैग लाइन देखिए, मैड ओवर डिजाइन एन आई फॉर डिटेल। आप देखिए जब क्लाइंट ये पढ़ेगा ना एन आई फॉर डिटेल, तो उसको लगेगा कि ये बंदा काम करने वाला है। अच्छा, उसके बाद जो है, ठीक है, तो ये टैगलाइन है। आप इस टैगलाइन की जगह अपने अपना इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो, लाइक वेब डेवलपर, पीएचपी वेब डेवलपर, या लोगो डिजाइनर, या कुछ भी। ठीक है। अच्छा, अब वापस पीछे अगर हम चलते हैं तो, अच्छा, अब यहाँ तक ये बात होगी, आपने अब प्रोफाइल में ना एक जगह होती है जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। आपने वो डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखनी है ना कि कोई पहली दफा पढ़े और कहे कि यही बंदा है, मैंने इसी को काम लेना है। वैसे लोग डिस्क्रिप्शन ना, जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है वो इतना पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर पढ़ ले तो ऐसा ही होना चाहिए कि इम्प्रेसिव डिस्क्रिप्शन हो। या इसमें ना बहुत ज्यादा डिटेल कवर हो सकती है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास तो हम इसमें कवर नहीं कर रहे। आप इसका ना बेस्ट मेथड ये है कि आप डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स पे जाएं। ठीक है। पीपल पर और भी जाना चाहते हैं, अपवर्क पे जाना चाहते हैं, फाइवर पे जाना चाहते हैं, जहां दिल करता है आप जाएं, उनकी प्रोफाइल्स देखिए, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि टॉप रेटेड सेलर्स की जो है वो किस तरह की डिस्क्रिप्शन है, मुझे कैसे लिखनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपने पोर्टफोलियो है, जितना आपने अच्छा काम किया है, वो आप वेबसाइट पे लगा दें। और जो है उसके बाद जो है आपने क्या करना है। अच्छा, ये जो है ना नेक्स्ट चीज, पोर्टफोलियो आपने लाजमी लगाना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो जो है ना आपने लाजमी लगाना है। पोर्टफोलियो लगाने का मतलब है कि देखिए, अगर मैं एक प्रोफाइल पे विजिट करती हूँ, अब वहां पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, एक बंदे का नाम है और एक उसने बस लिखा है मैंने क्या काम करना है, वहां पे कुछ भी नहीं है। लाइक उसने बताया ना, उसके पास कोई रिव्यू है ना, उसने कभी किसी क्लाइंट से काम किया, मैं बिगिनर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। ना उसने मतलब कुछ भी मेंशन ही नहीं किया हुआ उसने, तो आप क्या करेंगे। आप बस बैठे रहे, आपको कभी भी प्रोजेक्ट पे मिलेगा ऐसे। आपने अपना पोर्टफोलियो लगाना है, वहां पे शो करना है आपने काम क्या क्या किया हुआ है। आप अच्छा, ये अक्सर ना यहाँ पे लोग हेजिटेट कर जाते हैं, पता नहीं मेरा काम कैसा होगा, कोई देख के भाग ही ना जाए। देखिए यहाँ पे आप वो गलत है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो काम आपने किया हुआ है आपने वो अपलोड करना है, और काम ऐसा अपलोड करना जो आपको लगता है आपके काम में बेस्ट काम है। ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट्स अपलोड करना चाहते हैं आप वो करें। फाइवर पे ये ऑप्शन नहीं है पोर्टफोलियो अपलोड करने का डायरेक्ट, पीपल पर और पे है और अपवर्क पे है और गुरु पे भी है, लेकिन इस पे नहीं है। फाइवर पे पोर्टफोलियो अपलोड करने का थोड़ा डिफरेंट मेथड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लाजमी मेंशन करें जहां जहां रिक्वायर्ड है, और सर्टिफिकेशन भी। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मतलब आपने पहले कहीं काम किया हुआ है, किसी कंपनी में इंटर्नशिप की हुई है या कुछ भी, तो आप मेंशन करें। ये आपके पास ऑप्शन होता है अपवर्क पे। पीपल पर और पे मेंशन करें ना करें, वहां पे वैसे ऑप्शन नहीं होता एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का। सर्टिफिकेशन लाजमी मेंशन किया करें जहाँ पे आपको ऑप्शन मिले, अगर वो रिलेटेड हो आपके काम से। अच्छा देखिए, जिस तरह मैं एक वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, और मैंने अभी रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन किया ब्लॉकचेन में,
अगर मैं ब्लॉकचेन की मतलब सर्विस नहीं ना दे रही अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट से, तो मुझे नहीं मेंशन करना वहां पे कि मैं ब्लॉकचेन सर्टिफाइड हूँ, ठीक है। तो अगर आप वो सर्विस दे रहे हैं तब आप सर्टिफिकेशन मेंशन करेंगे। अच्छी बात होती है कि आपकी ना प्रोफाइल एक ही टॉपिक के बारे में बनेंगे, लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना कि कंटेंट राइटिंग बीच में डाली हुई है, बीच में वेब डेवलपमेंट भी है, बस सब कुछ आज ही करना है, वो वाले काम ही करना प्लीज, ठीक है। तो इस तरह ना क्लाइंट का ट्रस्ट मतलब खत्म हो जाता है। वो कहता है इसमें सब कुछ, कोई बंदा भी, ये बात याद रखिएगा, जब क्लाइंट डिसाइड करता है ना कि मैंने इस बंदे को ये प्रोजेक्ट देना है, तो वो आपकी जब प्रोफाइल देखता है ना, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो एक ही फील्ड की चीजें देखे। जैसे डेवलपमेंट है ना, तो डेवलपमेंट की फर्दर सर्विसेज क्या हो सकती हैं? वेब डेवलपमेंट की फ्रंट एंड डिजाइन, बैक एंड डिजाइन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, या एरर फिक्सेशन, कोई इस तरह का। ग्राफिक्स में है तो फ्लायर डिजाइन हो सकता है, लोगो डिजाइन हो सकता है, फेसबुक एड डिजाइन हो सकता है, ठीक है। सारे जितनी भी चीजें हैं वो एक ही चीज से रिलेटेड है। ये तो नहीं है ना कि मेरी ग्राफिक्स की प्रोफाइल है, मैंने बीच में वेब की भी डाली हुई है, बीच में कंटेंट, वो कहेगा इसको सब कुछ आता है, ये तो मतलब मास्टर है ना, इसका ये मतलब होता है इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आपने हमेशा ये फोकस करना है कि एक ही चीज के बारे में अकाउंट बनाए। ये अच्छी अप्रोच होती है। जब आपके रिव्यूज अच्छे हो जाए, बहुत रिव्यूज हो जाए, फिर ट्राई करें दूसरी तरफ जंप करने की। उसके बाद जब यहाँ तक आप आ गए, आपने प्रोफाइल बना ली, मेन प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आ गई, सब कुछ हो गया, अब आपने ऑर्ली बनानी है या गिग्स बनानी है। अच्छा, गिग्स हम फाइवर में कहते हैं, और ऑर्लीज जो होती है ना, वो हम कहते हैं पीपल पर ऑर्ड की लैंग्वेज में। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ होती क्या है और आपने बनानी कैसे है। अच्छा, ये अगर आप इसकी ना लेफ्ट साइड पे देखो ना, ये तो ये गिग्स है, ये मैंने ना फाइवर से स्क्रीनशॉट उठाया है, ठीक है। तो ये उसकी गिग्स है। अब इसमें दो गिग्स हैं। आप देखो गिग्स क्या होते हैं कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हो और किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हो, और उस सर्विस की भी डिस्क्रिप्शन होती है, कितने पैसों में आप कितनी कौन सी सर्विस दे रहे हो, उस सर्विस में कौन कौन सी फाइल्स होंगी, आपको क्या क्या मिलेगा, आपने एक्स्ट्रा कोई चीज लेनी है तो आप क्या करें, आप मुझसे किस तरह से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। ये एक गिग होती है, और पीपल और की लैंग्वेज में उसको ऑर्ली कहते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। इस तरह अपवर्क में शायद उसको सर्विसेज कहते हैं। अब देखें, ये इसकी दो गिग्स हैं। एक है कि आई विल डिजाइन लोगो फॉर योर कंपनी, और आप देखें तो इसने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग प्राइस 80 रखी हुई है। अब आप इस, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, आप अगर इसकी गिग को क्लिक करें तो वो फर्दर एक पेज खुलता है, ठीक है। उस पेज पे फर्दर इसमें डिटेल होगी कि इतने पैसे में आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए और सब कुछ। अच्छा, आप यहाँ पे ना एक चीज देखें, ये चीज है, ये देखें, इसका है 1000 प्लस इसके जो है ना बायर्स हैं, मतलब इतने ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पे आप देखिए पूरी 5 रेटिंग, और इसके जो यहाँ पूरे जो इसके अकाउंट है उसकी भी 5 रेटिंग है, और वो टॉप रेटेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन लेंगे। देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें कोई भी कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है इस लोगों में, बस ये क्वालिटी, बस आप इसकी देखिए, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अगर आपको कोई स्किल आती हो ना, उसके आपको नो हाउ हो चीज़ों की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी, सॉरी मुझे पहले मेंशन लाजमी करनी चाहिए थी जब हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, स्किल की बात कर रहे थे। जब आप कोई स्किल डेवलप करते हैं ना, तो अब ये नहीं करना कि मैं जिस दिन एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो उस दिन जाकर मैं अकाउंट बनाऊंगा, मैं ये नहीं कह रही, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि चीज किस तरफ जा रही है। देखिए जिस तरह का मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो आपको क्या लगता है जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मैंने क्या किया था? मैंने बैठे बैठे बस मतलब मैंने कहा मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं थी, मुझे मुश्किल से पीएचपी आती थी। पीएचपी वेब डेवलपमेंट एक लैंग्वेज है बैकएंड की, सर्वर साइड की, जो आप लोगों में से सीएस के हैं उनको पता होगा। तो उसमें ये होता है कि मुझे नहीं आती थी, लेकिन मेरा पहला प्रोजेक्ट पीएचपी में था। क्यों?
था क्योंकि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट PHP में था, मुझे पता था कि चीजें कैसे होती है, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये प्रोजेक्ट मैं लूंगी ना तो मुझे पता है कि मैं कर लूंगी। जिस टाइम आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए ना, ये प्रोजेक्ट आएगा तो मैं टाइटल कर लूंगा इस टाइप का, बस आप अकाउंट बना लें, वो टाइम होता है अकाउंट बनाने। अच्छा, गिग्स की बात कर रहे थे हम, तो गिग्स देखिए यहाँ पे कितना इसने प्रोफेशनल इमेज लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपका हमेशा जो विजिबल चीजें होनी चाहिए ना, वो अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, तो मैंने वहां पे मेंशन किया था ये बात कि पोर्टफोलियो जो है ना, वो फाइवर डिफरेंट तरह, फाइवर की मतलब ऑप्शन डिफरेंट होती है। तो ये पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन होता है ना फाइवर पर, वो आप लोगों ये जिस तरह गिग है तो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब मुझे नहीं पता फाइवर का, लेकिन मैं इतना मतलब मैं गिग से यूज करती हूँ, तो मैंने कभी अलग से पोर्टफोलियो फाइवर पे अपलोड नहीं किया। आप गिग के अंदर ही इमेजेस डाल सकते हैं जो कि आपका ऐसा पोर्टफोलियो एक्ट होता है, और वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन इस तरह मैं यहाँ पे लोगो वाला खोलूंगी तो उसके अंदर मुझे सिर्फ वही वाले लोगो ही नजर आएंगे जो मैंने बनाई होंगी। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक एड डिजाइन या कवर वाला खोलूंगी तो इसमें मुझे मतलब सिर्फ कवर ही नजर आएंगी। तो अच्छी बात है ना कि चीजें मैनेज और ऑर्गेनाइज है उस जगह पे जहां से वो बिलोंग करती हैं, ठीक है। इसी तरह आप पीपल पर और पे ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसी होती है, वो बिल्कुल ऐसी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो जब आप बनाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब आपने सब कुछ कर लिया, गिग्स भी बना लिए, आपने सब कुछ कर लिया, प्रोफाइल बना ली, अच्छी प्रोफाइल हो गई आपकी। अब पहला प्रोजेक्ट कैसे लेना है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज बताऊंगी कि अगर आपने प्रोजेक्ट लेना है ना, तो दो तरीके होते हैं प्रोजेक्ट लेने के। एक तरीका ये होता है कि आप गिग्स बना लो, ऑर्लीज बना के छोड़ दो, वेट करो कि क्लाइंट आपके पास आएगा और वहां पे गिग के थ्रू आपको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आपने सर्विस डिस्प्ले की हुई है ना। जिस तरह देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लोगो वाले पे जाती हूँ, इस लोगो वाले गिग पे गई, मैं बहुत इंप्रेस हुई, मैंने इसी से ऑर्डर करना है, तो मैं क्या करूंगी कि बस इसके पास मतलब यहाँ पे एक बटन लगा होता है ऑर्डर नाउ का, और वहां से डायरेक्ट ऑर्डर नाउ कर दूंगी। वहां पे प्राइसेस मेंशन होती हैं कि आपने कौन सा पैकेज ऑर्डर करना है, ठीक है। आप जरूर खुद विजिट करेंगे ना तो आपको चीजों की ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। दूसरा तरीका, एक तो ये होता है कि गिग्स आप बना के बैठ जाए, ऑर्डर्स बना लें और आप वेट करें कि क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करे, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्लाइंट को अप्रोच करें, आप क्लाइंट के पास खुद जाएं और उसको खुद लेके आए। अब ये तरीका क्या है, इसको कहते हैं बिडिंग करना, ठीक है। कि आप जहाँ तो खुद जाते हैं क्लाइंट के पास और उसको ऑफर करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होता है, आप देखिए जिस तरह से, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप ये आपको स्क्रीनशॉट अगर नजर आ रहा हो तो ये बहुत सारी जॉब पोस्ट है जो कि क्लाइंट खुद पोस्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट क्लाइंट्स पोस्ट करते हैं और क्लाइंट समझते हैं कि ये ज्यादा आसान तरीका, बजाय इसके कि एक एक प्रोफाइल पे जाऊं, मैं विजिट करूं कौन अच्छा कौन बुरा। तो मैं क्या करता हूँ कि जॉब पोस्ट कर देता हूँ, वो खुद ही आएंगे, मुझे वहीं से पता चल जाएगा कौन कैसा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं समझती हूँ कि बिडिंग से आपको प्रोजेक्ट जल्दी मिलता है कंपैरेटिव टू गिग बना के बैठ जाओ, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी कभी अपना अकाउंट बनाया, आपने बिडिंग नहीं छोड़नी, डेली बेसिस पे करनी है। और वो हम आगे बात करेंगे कि किस अकाउंट पे कितनी बिडिंग करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, बिडिंग कैसे करनी है ये तो हम अभी बात करते हैं कि अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे लेना है। अच्छा, पहले तो ये है कि क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की, आपको वो पता है कि किस बारे में है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको मिले, उसके लिए आपको पहला स्टेप क्या करना है कि जो जो उसने लिखा है ना वो सारा पढ़ें। चले इसकी ना साथ साथ एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। देखिए, पहले तो ये 4-5 जॉब्स है, ठीक है, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया। अब मैं चूज करूंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिएगा, पीपल पर और भी मैंने आपको बताया था 15 बिड्स मिलती हैं महीने की। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप परचेज करें। आई गेस $8 में आपको पांच बिड्स मिलती है, ठीक है। लेकिन 15 बिड्स वो महीने की फ्री देते हैं, तो 15 खत्म होगी ना तो फिर या तो आपको परचेज करनी पड़ेगी या आपको अगले मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो पीपल पर और पे बहुत सोच समझ के ना आपको वेट करना पड़ता है। फाइवर की यहाँ पे अच्छी बात यह है कि फाइवर पे ना बिड नहीं करना पड़ता, ठीक है। मतलब सॉरी, बिड करना पड़ता है लेकिन वहां पे परचेज नहीं करना पड़ता। लाइक 10 बिड्स आपको फ्री में वैसे ही रोज की मिलती है, ठीक है। आप पीपल पर और की बात करें तो प्रोजेक्ट चूज कैसे करना है, ये कुछ जॉब पोस्ट है,
ठीक है। अब मैंने डिसाइड, अब मेरे पास प्रपोजल भी कम है, फॉर एग्जाम्पल 15 ही है मेरे पास, मैंने पूरा महीना गुजारना है और मैं बिगिनर हूँ, मैं परचेज भी नहीं कर सकती। अब मैंने क्या करना है, इनमें से चूज करना है कि कौन सी प्रोजेक्ट पे मैंने बिड करनी है। अब देखें इनमें से तो मेरी फील्ड वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। तो मैं पहले प्रोजेक्ट पढ़ूंगी, आई नीड हेल्प, ये टाइटल्स हैं, ठीक है। आई नीड हेल्प टू अपडेट एंड रिवैम्प एन एक्जिस्टिंग वेबसाइट। अब ये है तो मेरे रेलेवेंट है, पर इसमें मैं बिड नहीं करूंगी। इसकी रीजन मैं आपको बताऊं, इसकी रीजन ये है कि एक तो इसको पोस्ट हुए 11 घंटे गुजर गए हैं, ठीक है। मतलब ये इसने 11 घंटे पहले पोस्ट की थी, फिर उसके बाद 25 लोगों ने ऑलरेडी इस पर प्रपोजल सेंड कर दिया है। इसका ये मतलब है कि क्लाइंट जो उसने सोचा है ना कि मैंने इसके साथ काम करना है, उसने इन 25 में से वो लोग शॉर्ट लिस्ट ऑलरेडी कर लिए होंगे, क्योंकि 11 घंटे गुजर गए, ठीक है। और ऊपर से देखिए तो ये फीचर्ड पोस्ट है, ठीक है। तो उसने मतलब ऑलरेडी लोगों से बात कर ली होगी, तो मैंने मेरा प्रपोजल सेंड करने का कोई फायदा नहीं है। मैं ना वो उल्टा अपना प्रपोजल ही जाया करूंगी। यहाँ पे चांसेस कम है, मैं ये नहीं कह रही आपको मिलेगा नहीं प्रोजेक्ट, मैं ये कह रही हूँ आपके यहाँ पे चांसेस कम है। सेकंड पे आए तो वेबसाइट क्रिएटेड। अच्छा इस पे देखिए ना, तो 7 मिनट पहले ये पोस्ट हुआ और 7 प्रपोजल हुए, और इस पे मैं बिड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 7 मिनट ही हुए, तो अभी मेरे पास इतना टाइम है कि इसमें सारे प्रपोजल नहीं पड़े हुए, तो मैं अपनी बिडिंग कर सकती हूँ, मेरा प्रपोजल पड़ेगा, ठीक है। चांसेस ज्यादा है। आगे देखें तो करेक्टर एनिमेटर, ये मेरी फील्ड ही नहीं है, मैं इस पर बिड क्यों करूँ। फेसबुक एडवर्टाइजर, इस पर भी मैं नहीं करूँगी, मेरी फील्ड से रेलेवेंट नहीं है या मेरे इंटरेस्ट से रेलेवेंट नहीं है। अच्छा एक और बात, यहाँ ये तो पीपल पर और की बात हो रही है, ये पीपल पर और का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ मैंने। अगर आप फाइवर की बात करें ना, तो फाइवर की जो बात है ना वो ये है कि वहां पे आपकी ना सिर्फ इंटरेस्ट की चीजें शो हो रही होती है। लाइक देखिए जिस तरह आपने प्रोफाइल बनाई तो आपकी वेब डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोफाइल है, तो आपको जो शो होंगे ना, जो जॉब आपको शो होंगी, जॉब पोस्ट, वो वेब डेवलपमेंट के ही रिगार्डिंग होगी, या आपको एनिमेटर एनिमेटर और ये वो इधर उधर की कहानियां नहीं शो होंगी, ठीक है। तो ये फाइवर की एक पॉजिटिव बात है। और वहां मतलब आप इजीली वहां पे प्रोजेक्ट चूज करना फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रोजेक्ट यूज करने के लिए ना आपको बजट लाजमी देखना होता है कि क्लाइंट का क्या बजट है, ठीक है। एज अ बिगिनर है आप, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है बजट देखने की, आप खुदा खुदा करें कि वो आपको दे दे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की, आपके पास स्किल है और एक आध रिव्यू भी है, फिर आप बजट लाजमी देखिए, ठीक है। एक दफा फ्रीलांसिंग चल पड़े ना, तो अपने प्राइसिंग जो है ना वो अच्छी कर लिया करें। इसकी वजह ये होती है, हमारे यहाँ ना अक्सर ये गलती बोलता है, आप देखें ना तो 5 पेज की वेबसाइट ना, मतलब सही कह रही हूँ, पाकिस्तानी या इंडियन 5 पेज की वेबसाइट आपको दिन के $20 में भी देने को तैयार होते हैं। ऐसे लोगों की वजह से मार्केट का स्टैंडर्ड गिरता है। ऐसे लोगों की वजह से वो लोग जो अच्छा काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी वैल्यू डाउन होती है। तो कोशिश क्या करें, जब आपकी फ्रीलांसिंग की अकाउंट, किसी भी अकाउंट में आपका जब बिल्डअप हो जाता है, एक आध रिव्यू हो जाता है, 2 हो जाते हैं, उसके बाद ना प्राइस थोड़ी नॉर्मल रेंज की रख लिया करें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ऐसी ही स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे थे कि प्रपोजल किस तरह लिखा जाता है, अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से विन किया जाता है। आपने अब देखिए ये वाली जॉब मैंने सेलेक्ट कर ली ना, वेबसाइट क्रिएटेड के, मैंने इस पे बिल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे रेलेवेंट है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, रीड करें उसकी डिस्क्रिप्शन। जॉब जो है वो बहुत आपने केयरफुली रीड करनी है। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने वेबसाइट क्रिएटेड पे क्लिक किया है ना, तो ये पोर्शन खुल जाता है, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल रही है। अब देखिए तो यहाँ पे क्लाइंट को एक्सपीरियंस लेवल इंटरमीडिएट चाहिए, वो नहीं कह रहा है कोई एक्सपर्ट हो, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मुझे एक्सपर्ट डिमांड की मैंने तो मुझे बजट देना पड़ेगा, तो वो फिर इंटरमीडिएट ही प्रेफर कर रहे हैं। खैर इसको इतना कोई देखता नहीं है। अच्छा आप देखें इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आई नीड अ वेब डिजाइनर टू क्रिएट दिस दिस दिस, ये सारी आपने डिस्क्रिप्शन आपने पूरी पढ़नी है, बहुत केयरफुली पढ़नी है, पूरी पढ़ ली। इसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पे फ्रंट एंड पे वीडियो इंटीग्रेशन भी हो, और मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए जो इस वेबसाइट से मिलती जुलती हो, और मैं वर्डप्रेस में मुझे चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ सजेस्ट करते हैं तो आप बताएं, ठीक है। ये उसने एक जॉब पोस्ट की है, ठीक है। अब हमने पहला स्टेप कर लिया,
कि रीड हमने कर ली डिस्क्रिप्शन बहुत केयरफुली। अब आपने प्रपोजल लिखना, यहाँ पे ना नीचे मैंने स्क्रीनशॉट कट किया हुआ, यहाँ पे प्रपोजल लिखने की जगह होती है जो नीचे भी लिखा हुआ, ये न्यू प्रपोजल वाली जगह। इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और उसके बाद एक प्राइसिंग की जगह होगी, ठीक है, दो ही जगह होती है इसमें। अच्छा, अब आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, अब आपने जब प्रपोजल लिखेंगे ना, अब आपने कैसे लिखना है, आपने एड्रेस करना है क्लाइंट का यूजर नेम। इससे ये होता है कि क्लाइंट को पता चलता है इसने ना मतलब वाकई जॉब पोस्ट देखी है और कॉपी पेस्ट नहीं किया। अच्छा, मैं आपको क्यों इतनी डिटेल में बता रही हूँ कि प्रपोजल किस तरह लिखना है, इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं, अक्सर आप लोग देखेंगे ना, लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक ही प्रपोजल लिखते हैं, हर जॉब पोस्ट पे वही डालते हैं, ये मतलब छापा पेस्ट करते हैं वो। तो ऐसी चीजों से ना क्लाइंट बहुत इरिटेट हो जाता है। 6 साल हो गए मुझे फ्रीलांसिंग में, आज तक मैंने एक प्रपोजल मैंने कॉपी करके पेस्ट नहीं किया। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं किया। और इस तरह ना आपको प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, आपके जहन गुमान में भी नहीं होता आपको कौन सा प्रोजेक्ट कब मिल जाए। तो क्योंकि वो क्लाइंट को पता होता है कि इसने मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। जब आप एक जेनेरिक लिखते हो ना, अक्सर लोग प्रेफर करते हैं जेनेरिक लिख के सब जगह पेस्ट कर दे, उससे ही होता है क्लाइंट कहता है कि सबको ये लिखता है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, इसने मेरी जॉब ही नहीं पढ़ी, तो मैं इसको प्रोजेक्ट क्यों दूं, ठीक है। अच्छा, आपने स्टार्ट किस तरह करना है, एड्रेस करना है क्लाइंट को उसके यूजर नेम के साथ। जिस तरह अगर ये वाली जॉब पोस्ट देखिए तो यहाँ पे इस बंदे का नाम है इलियट, अगर आप ये राइट हैंड साइड पे देखिए तो इलियट एम नाम है इसका, तो आप लिखिए हाय इलियट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने ना यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब प्लीज यहाँ पे जो लोग मेरा गलतियां करते हैं ना, वो क्या करते हैं, इतने कोई अपनी तारीफें लिखते हैं कि जिस तरह बंदा के पता नहीं वही टॉप रेटेड सेलर है, और देखा जाए तो बिल्कुल बिगनर होते हैं वो। मतलब अपनी इतनी तारीफें करते हैं, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया, मैं इस कंट्री गया, मैंने पता नहीं किधर किधर जॉब की। यकीन करें क्लाइंट को इनमें से किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उसकी जॉब पे वेट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्लाइंट उसी वक्त वो प्रपोजल जो है ना वो उसी वक्त आपके मतलब रिजेक्ट कर देगा उसी टाइम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने शो करना है अपना इंटरेस्ट उसके प्रोजेक्ट में। आप कैसे करेंगे, देखिए जिस तरह अभी मैंने आपको ये जॉब पोस्ट दिखाई कि वो कह रहा है कि मुझे वेबसाइट चाहिए जो कि वर्डप्रेस में मैं प्रेफर करता हूँ, आप कोई और वेस्टर्न सोल्यूशन बताएगा जो बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। उसने वेबसाइट का आगे लिंक भी दिया है। अब मैं क्या करूँ, अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि मैं अब प्रपोजल लिखूंगी ना, तो मैं कहूंगी कि मैंने देखी है ये वेबसाइट जो आपने लिंक में मेंशन किया है, जॉब पोस्ट में सारी लिंक मेंशन किया है, ये मैंने देखी है, मैंने इसको रिव्यू किया है, मुझे ये वेबसाइट अच्छी तो लगी है, लेकिन मुझे यहाँ 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 इसमें फ्लॉज नजर आए हैं जो कि आपकी वेबसाइट में नहीं होंगे, ठीक है। और आपको जो ये वीडियो इंटीग्रेशन चाहिए, आपको किस टाइप की वीडियो इंटीग्रेशन चाहिए, उसने मेंशन किया हुआ है कि मुझे फ्रंट एंड में वीडियो इंटीग्रेशन भी चाहिए, आपको किस टाइप की वीडियो इंटीग्रेशन चाहिए, आपको यूट्यूब की चाहिए, वीमियो की चाहिए, या आपकी अपनी कोई वीडियो आपने वो अपलोड करनी है, आपको स्लाइडर पे वीडियो चाहिए, मतलब इस तरह की बातें करे, उसको पता चल जाएगा कि आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। आपने इंटरेस्ट शो कर दिया, फिर आपको जो चीज, अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि लोग ना अक्सर समझते हैं कि हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लाइंट को ये ना लगे कि इसको तो आता ही नहीं है, नहीं, क्लाइंट हमेशा उस बंदे को प्रेफर करता है जो पूछता है, क्योंकि उसको होता है कि इसने मेरी जॉब में इतना इंटरेस्ट लिया है कि मतलब इसको जो छोटी सी भी कंफ्यूजन है पूछ रहा है, इसने पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने में कभी भी हेजिटेट ना करें। हाँ, ये एक अलग बात है कि रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे तो वो माइंड नहीं करेगा। और उसके बाद अगर देखिए अगर इस जॉब पोस्ट की बात की जाए तो मैं ऊपर प्रपोजल मैंने लिख लिया, ठीक है, मैं आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आपके प्रोजेक्ट को मैं इस तरह से बेहतर करूंगी, मैंने सब कुछ लिख दिया उसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद मैं ये लिखूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने ये लाइन सिर्फ 2 लाइनों में लिखनी है, इसमें मैंने सब कुछ खत्म करना है कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपको बना के दूंगी, और उसमें ये जाहिर होना चाहिए कि आपको प्रोफेशनल वेबसाइट मिलेगी, अपनी कोई तारीफ नहीं करनी आपने, ठीक है। वो आपके काम से नजर आ जाएगा, उसको आपकी बात से नजर आ जाएगा, जो बात आप उससे उसके प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कर रहे हो ना, उससे पता चल जाएगा उसको कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा, पहले प्रोजेक्ट के लिए ये मैं बात, अच्छा हाँ, लिंक्स टू रिलेटेड पोर्टफोलियो। अब मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, अब इसकी जो वेबसाइट है ना उसने जो दी है उससे रिलेटेड या थोड़ी सी भी मिलती जुलती जो मैंने कभी कोई जमाने में बनाई हो,
तो मैं उसके लिंक्स उसको दूंगी कि देखो मैंने भी इस तरह की बनाई हुई है, और मतलब मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इससे ये होता है कि टाइम मतलब अगर वो देखता भी है ना, वो नहीं, उसके पास में टाइम है तो वो एक एक लिंक खोल के बैठ के देखिए। इससे ये होता है कि उसको ट्रस्ट उसका बिल्डअप हो जाता है कि नहीं, इस बंदे ने काम किया है, ठीक है, तो वो फिर ट्रस्ट आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें लिंक्स वगैरह या अपना पोर्टफोलियो उसको अलग से भी भेजने। अक्सर क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो मतलब स्पेसिफिक आपकी प्रोफाइल पे जाके नहीं देखते, तो बेहतर यही होता है कि अपना पोर्टफोलियो जो रिलेटेड हो उस जॉब की जो उसने पोस्ट किया तो भेज दिया करें उसको प्रपोजल के साथ ही, ठीक है। अच्छा, सेट लोअर प्राइसेस देन यूजुअल। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो मैंने $50 का किया था। अच्छा आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे $50 भी ज्यादा है, मतलब $50 PHP के लिए लिया था। अब अगर मैं वही काम मैं अब करूँ तो मैं $500 से मैं कम नहीं लेती, ठीक है। तो वो $50 का मैंने उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट लिया था। तो मैंने बिड किया था बेसिकली एक प्रोजेक्ट पे, और वहां से मतलब मुझे चाहिए था वो प्रोजेक्ट क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था ये तो मैं कर लूंगी, मतलब इसमें क्रेडिट था और बेसिक सी थी, तो मुझे था कि मैं कर लूंगी। तो मैंने जितना क्लाइंट ने प्रोजेक्ट की बजट सेट किया हुआ था मैंने उससे बहुत कम, और उसमें मैंने डिटेल भी लिखी थी कि मैं इस तरह से ये प्रोजेक्ट करूंगी। तो वो वाला क्लाइंट मेरा आज तक क्लाइंट है, रिपीटेड क्लाइंट है। और अब मैं उसको नॉर्मल प्राइसेस बताती हूँ, मतलब ये नहीं कि पहले 50 बताई थी तो अब मेरा फर्ज है उस पर भाई मैंने अभी भी 50 बतानी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा ये सब कुछ आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, पीपल पर और पे, अच्छा पीपल पर और फाइवर का मैं बार बार तस्करा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिगिनर्स होंगे या इंटरमीडिएट होंगे जो अभी अभी फ्रीलांसिंग शुरू करना चाह रहे होंगे, तो इसलिए मैं अपवर्क का जिक्र नहीं कर रही, ठीक है। अपवर्क में और भी बड़े लांचे होते हैं, तो फिर मैं बार बार इन्हीं दोनों का कह रही हूँ ताकि आप स्टार्ट तो करें ना, फिर बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, जब आप प्रपोजल लिखते हैं ना पीपल पर पे, वहां पे आपने बस ये डिस्क्रिप्शन देनी होती है जिस तरह मैंने आपको जो बता दिया कि किस तरह से देनी है। उसके बाद आपने टाइटल देना होता है, जिस तरह वेब क्रिएशन उसमें लिखा होता है तो आप भी वेब क्रिएशन लिखते हैं, या ज्यादा अच्छा करना है तो वेबसाइट लाइक आगे उसने जो लिंक दिया है वो लिखते हैं। ये टाइटल हो गया आपकी प्रपोजल का। और उसके बाद आपने प्राइस मेंशन करनी होती है, बस ये यहाँ पे आपने नीचे बटन होता है सेंड प्रपोजल करें और वो सेंड हो जाता है, ठीक है। प्राइस डिपॉजिट का भी होता है लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं हमने इस पे लगाना, अब बोर ना हो जाए ना ज्यादा। अच्छा कोई और सेशन हम किसी दिन रख लेंगे जो हम एक वेबसाइट को ना बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक आपने कर लिया, बटन दबाया प्रपोजल सेंड हो गया, ठीक है। ये पीपल पर और पे है। फाइवर पे ये चीजें तो करनी ही करनी है, इसके साथ साथ आपको टाइम मेंशन करना पड़ता है कि ये काम अगर आप ले रहे हैं तो आप कितने दिन में इसको करके देंगे, तो वो वहां पे वो रिस्ट्रिक्शन होती है। और अगर क्लाइंट ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको ना वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आपने वहां पे मेंशन किया है। तो वहां पे एक बटन होता है लिखा हुआ होता है आस्क फॉर रिक्वायरमेंट, तो उसको ऑन कर दें ताकि क्लाइंट अगर मतलब आपका ऑर्डर डायरेक्ट एक्सेप्ट कर भी लेता है ना, तो फिर भी आपके पास ये चांस होता है कि आपसे रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्लियर करने का पहले ही किया जाए। अच्छा ये लास्ट है ऑफर एक्स्ट्रा सर्विसेज फॉर फ्री। अच्छा हमारे लोग ना बड़े कंफ्यूज होते हैं सीरियसली, जो पाकिस्तानी इंडियन जो होते हैं स्पेसिफिकली कभी भी सर्विस ऑफर नहीं करते एक्स्ट्रा, जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं जो अच्छी मार्केट में लोग होते हैं। मैंने जिस तरह पहले बात की कि आप प्राइस स्टैंडर्ड रखें, लो ना करें, तो आप अब ये सोच रहे होंगे पहले ये कहा अब ये कह रही, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब थोड़ी कर्टेसी भी शो करें ना। अगर आप कर्टेसी शो करेंगे ना तो उसकी ये फायदा होगा कि आप प्राइस उतनी ही रखें जितनी स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ सर्विसेज कर्टेसी में भी दे दें। इससे ये फायदा होता है कि वो आपका क्लाइंट ना बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। आपको पता है मैं अब नए प्रोजेक्ट्स नहीं लेती, मैं नए प्रोजेक्ट्स पे वेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरे पुराने क्लाइंट्स ही हैं जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ और अभी तक कर रही हूँ। 6-6 साल पहले के क्लाइंट्स है जो जब मैंने स्टार्ट किया था वो क्लाइंट मेरा आज तक किया। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये क्यों है, तो इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं हमेशा ना एक्स्ट्रा चीज लाजमी ऑफर करती हूँ, लेकिन इस तरह से मैं वेबसाइट डेवलप करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं मतलब वेबसाइट बन जाती है ना तो मैं लोग
पैसे लेते हैं सर्वर पे अपलोड करने का, मैं नहीं लेती। मैं कहती हूँ कि मैं आपको फ्री में अपलोड करके दूंगी, क्योंकि मेरी एक फ्री सर्विस है। आप चाहे तो कोई और फ्री सर्विस दे दें, आप चाहे तो इसको करें, जितने मर्जी चेंजेस करवा लो उनसे, हम करने को तैयार है, हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। या कुछ भी जिस तरह से आप ग्राफिक्स का अगर काम करते हैं तो आप इसको कहें कि आपको मैं वेक्टर फाइल तो दूंगा, इसके साथ मैं आपको पीएनजी पीडीएफ या जो भी, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप जो है क्या सर्विसेज अपनी रिलेटेड फील्ड के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। तो इससे ये होता है कि क्लाइंट ना आपको अच्छा समझ के ना फिर नेक्स्ट टाइम भी आप ही से प्रोजेक्ट कराता है, एक तो काम की वजह से, दूसरा आपकी इनकर्डिसीज की वजह से। अच्छा, ये जो है ना ये हम कर चुके हैं कवर, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, अब आए आप पेमेंट मेथड्स पे। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को वो ये होता है कि हम पैसे कैसे निकलवाएं फ्रीलांसिंग में। अच्छा, लोगों को ना एक ख्वाब सा लगता है, मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं अच्छा ऐसे भी पेमेंट आती है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन पेमेंट आती है, ये यकीन कर लें, अगर आप में से कोई फ्रीलांसर नहीं है ना तो आती है पेमेंट। मतलब 6 साल से मेरी यही सोर्स ऑफ इनकम में आती है पेमेंट, ठीक है, और खासी पेमेंट आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इस तरह है कि किस तरह से पेमेंट निकलवाई जाए। अब ये वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हम नॉर्मली मेथड्स की बात करें तो पेपाल है, लेकिन पेपाल पाकिस्तान में आपको पता है नहीं है, तो हम फिर पेपाल यूज नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जो फिर कॉमन है ना, वो बैंक अकाउंट विड्रॉल कर सकते हैं आप, पेओनियर के थ्रू कर सकते हैं, स्क्रेल के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रेल भी कहीं कहीं एप्लीकेबल है, जो ज्यादातर कॉमन है ना वो बैंक अकाउंट और पेओनियर है। बैंक अकाउंट मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि बैंक अकाउंट मेरा बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत लालची होते हैं, आपको बताऊं। रिसेंटली मैंने मतलब थोड़े से पहले जब मैंने फ्रीलांसर से पेमेंट विड्रॉ करानी थी, गलती से मैंने ना बैंक विड्रॉल कर दिया। मैं पेओनियर यूज करती हूँ। 15 दिन की वेरिफिकेशन में लगे, 15 दिन बाद बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, फिर 15 दिन अलग से मतलब फिर जी वेरीफाई करते हैं, बैंक ने कुछ क्लियर कर दी, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। बाय द एंड मैंने हार मान ली कि बस अब नहीं हो सकता, मैंने नहीं अब कभी बैंक विड्रॉल करना, क्योंकि इसमें बहुत बिना पाकिस्तानी इसमें वेरिफिकेशन के इतने मसाइल होते हैं, कभी वो रिजेक्ट कर देते हैं, कभी वेबसाइट वाले कर देते हैं। तो ये आपकी मर्जी, आपने करना। पीपल पर और के साथ इजीली वैसे हो जाता है, फ्रीलांसर के साथ थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मैं जो रिकमेंड करती हूँ ना वो पेओनियर है। पेओनियर हर चीज के साथ चलता है, अपवर्क के साथ भी चलेगा, फाइवर के साथ भी चलेगा, और पीपल पर के साथ भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं, freelancer.com पेओनियर अब सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। यही रीजन है कि मैंने फिर वहां से विड्रॉल कराने थे बैंक अकाउंट से, तो वहां से मैंने चुका था। एक मिनट। अच्छा, अच्छा, अब मैं आपको पेओनियर का थोड़ा बता दूं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मतलब पता होना चाहिए पियोनियर के बारे में आप लोगों को, ताकि आप जब फ्रीलांसिंग शुरू करें, होता है ना कुछ लोग होते हैं फ्रीलांसिंग शुरू ही नहीं करते इस डर से कि पेमेंट नहीं आएगी, तो वो फिर पहले अपना ना माइंड बिल्कुल क्लियर कर ले। पियोनियर पे पहले आपने जाना होता है, ठीक है, अकाउंट बनाए उधर, जिस तरह सिंपल ईमेल से अकाउंट बनता है। आपने अकाउंट बनाया वहां पे, पहले फ्री था, ठीक है, जब हमने बनाया था लाइक 6 साल पहले। अब फ्री नहीं है, मुझे लगता है अब कार्ड ऑर्डर का शायद वो $29 लेते हैं कार्ड ऑर्डर का। और पहले, अच्छा ठीक है, लेकिन यूज आपने पियोनियर इसलिए करना है ना कि फिर आपका इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। वहां पे अकाउंट बना लिया आपने ना, तो उसके वो अकाउंट बन जाता है, बस आपने उसमें वहां पे आईडी कार्ड देना होता है, अपना स्क्रीनशॉट्स देने होते हैं, आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई और डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है ना, वो आपने वहां पे सबमिट कराना होता है, ठीक है। फिर एड्रेस की अप्रूवल के लिए आपने कोई यूटिलिटी बिल वगैरह, या आपके पीपल पर होते हैं ना बिल, आपने सबमिट कराना होता है। अगर आपके अब्बा के नाम पे है तो आप अपना कोई ड्राइविंग लाइसेंस या अपना पासपोर्ट भी करवा सकते हैं। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम था तो मैंने उनसे फिर बात कर ली थी और वो सॉर्ट हो गया था, लेकिन वो वेरिफिकेशन के लिए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और आपको सबमिट कराने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, पियोनियर पे अकाउंट बन गया, वहां से आप फिर कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी सर्विस से ऑर्डर करें। आपके घर में आपका डाकिया अगर आपको घर पे ला देता है, आप बहुत खुशकिस्मत है, तो आप फिर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू करवा लें। अगर आप मेरी तरह बदकिस्मत हैं, आपका डाकिया कभी घर नहीं आया, हमेशा वो आपके पार्सल स्किप करता है, तो फिर आप डीएचएल यूज करें, डीएचएल आपको चार्ज करेगा, वो आप चार्ज देख लीजिए, ठीक है। पियोनियर जो है ना
वो क्या सीन है पियोनियर का? अच्छा, पियोनियर पे आपने अकाउंट बना लिया, फिर आप इसको अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे ना, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आप वहां से ट्रांसफर करें पियोनियर में। और अब सबसे अच्छी बात पता है क्या? पियोनियर की जैज़केश के साथ मतलब कनेक्ट हो जाता है। वैसे पियोनियर बैंक अकाउंट के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है, जो कि नॉर्मली फ्रीलांसिंग अकाउंट नहीं होते। इसके अलावा जो है वो जैज़केश के साथ अभी रिसेंटली हुआ है, मेरा से साल भी अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो डॉलर का रेट बहुत अच्छा देते हैं। जबकि अगर आप पियोनियर से अगर बैंक विड्रॉल कराते हैं ना, पियोनियर से बैंक विड्रॉल, ठीक है, तो वो आपको डॉलर का रेट अच्छा नहीं देते। लाइक मुझे याद है कि जब डॉलर 158 का था, शायद कि 155 का था, तो तब बैंक वाले जो थे ना, वो रेट दे रहे थे डॉलर का 149 पर डॉलर। और जो ये है क्या नाम है इनका, ये जैज कैश वाले, ये अभी रिसेंटली डॉलर कोई था 163 का, तो वो भी सेम रेट दे रहे थे। बहुत माइन्यूट सा, बिल्कुल पैसे का कोई डिफरेंस हो तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन उनका रेट बहुत अच्छा होता है। सो मेरा फिर रिकमेंडेशन यही है कि आप पियोनियर पे अकाउंट बनाएं और अपने कनेक्शंस करवा लें अकाउंट्स के पियोनियर के साथ। ठीक है, दोनों पीपल पर और भी चल जाएगा, फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी। ठीक है, अब बात करते हैं आपने क्या करना है और आपने क्या बिल्कुल नहीं करना। बीइंग अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर आप बन चुके हैं, ठीक है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने क्या करना है पहले हम उसकी बात करेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। एक मिनट। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि प्रोवाइड करें रियलिस्टिक टाइम और प्राइस। अच्छा, अक्सर लोग ना बड़े तीस बार खाने, तो इस तरह के लोगों ने काफी देखे हैं। वो क्या करते हैं, अब पता नहीं क्या ख्वाब आती है, अब एक चीज जो बनेगी 4 दिन में, आप कैसे एक दिन में बना सकते हैं? क्लाइंट के सामने पता नहीं क्या बनने की कोशिश करते हैं, मैं तो बस एक दिन में ना ये दुनिया मैंने इधर से उधर कर देनी है। तो ऐसे लोगों से क्लाइंट तो बड़ा ही इम्प्रेस होता है, जो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो पीपल पर और का क्लाइंट होता है। लेकिन जो फाइवर का क्लाइंट होता है ना, वो इससे इम्प्रेस नहीं होता, वो उल्टा डिप्रेस हो जाता है कि ये काम इतने दिन का है, तो कैसे क्लेम कर रहे हैं कि मैं इतने कम टाइम में करूंगा। हमेशा टाइम के मामले में याद रखिएगा, अगर आप कोई काम 3 दिन में कर सकते हो, इसको 4 दिन बोले। ठीक है, ये मैं उनके लिए बात करूँ जो जिनका रिव्यू है, सही है। जिनका रिव्यू नहीं है वो तो फिर लड़े मरे खप्पे और कहे हाँ बस आज ही हो जाएगा, लेकिन वो काम ऐसा हो कि एक दिन में हो जाए। 3 दिन में होने वाला है तो 2 दिन में करके दो उसको। ठीक है, दिन रात एक करो, अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी ना देखो। दूसरी बात ये है कि आपने देखिए, अब टाइम की जहां तक बात है, मैं जहां तक टाइम पे बात कर रही थी कि अगर 3 दिन में प्रोजेक्ट खत्म होता है, आप 4 दिन में करो। मतलब 4 दिन का उसको बोलो कि ये 4 दिन में होगा। अगर वो डिमांड करता है कि नहीं 4 दिन तो बहुत ज्यादा है, तो बोलो ठीक है, आप फिर मेरे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप प्राइस बढ़ाएं इसकी और मतलब कम कर दें, दिन कम कर दें और प्राइस बढ़ा लें। अगर आपका अच्छा क्लाइंट है तो फिर आप उसको नॉर्मली ट्रीट करें। लेकिन टाइम हमेशा आपने मार्जिन रखना होता है ताकि वो चेंजेस भी करे। देखिए मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। क्लाइंट को आपने कहा 3 दिन में काम हो जाएगा, आपने क्लाइंट को 3 दिन में काम दे दिया, डिलीवर कर दिया आपने काम। ठीक है, पीपल, ये मैं फाइवर की बात कर रही हूँ। पीपल पर और पे तो ऐसा नहीं होता, वहां पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है काफी। 3 दिन में अगर आपने दे दिया, इसको चेंजेस भी चाहेंगे तो उधर ही करके टेंशन नहीं होती, दे सकते आप। लेकिन फाइवर पे अगर आपने उसको 3 दिन का कहा है, 3 दिन में डिलीवर कर दिया, उसने रिविजन कर दी कि मुझे इसको मॉडिफाई करके दो। ठीक है, आपने मॉडिफाई करने में भी 1-2 दिन लगाने ही है, जाहिर है कि 1 दिन लगेगा। तो वो रिविजन में ना ऑर्डर इतना रखा ना करें, क्योंकि वो स्टेटस रिविजन में चला जाता है, तो उससे ना आपकी रेटिंग या आपकी रैंकिंग में ना अफेक्ट हो सकता है। मतलब स्टार्स कम ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपकी जब प्रोफाइल सर्च हो रही होती है ना, तो वो एक रैंकिंग होती है, उसमें अफेक्ट हो सकता है। वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि रैंकिंग किस तरह करनी है अपनी प्रोफाइल की, तो हम आज नहीं कर सकेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। तो प्राइस की जहां तक बात है, तो प्राइस स्टैंडर्ड रखें। जिस तरह एक नॉर्मल वेबसाइट की प्राइस होती है $150, जो सिंपल वेबसाइट होती है ना, इसके साथ कोई एडमिन पैनल नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो कस्टम वेबसाइट्स होती है सिंपल। इसी तरह लोगों की प्राइस होती है $60, जो अच्छा और यूनिक लोगो होता है उसकी तो $120 से ऊपर होती है। ये स्टैंडर्ड प्राइसेस हैं, मैंने जो ऑब्जर्व की है। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन और हो सकती है।
लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो $10 $5 में गुजारा करें लोगों पे, और वेबसाइट आप $50 $20, 20 तो खैर कभी भी नहीं, $50 में आप अगर वो एडमिन पैनल के बगैर वाली वेबसाइट है तो आप बना दें पहला पहला प्रोजेक्ट। फिर आगे जाके आप प्राइसेस स्टैंडर्ड कर दें। रिक्वायरमेंट्स पहले क्लियर करनी है। देखिए जिस तरह अभी इस बंदे ने मुझे वेबसाइट बताई कि ये वाली, मतलब एक जॉब पोस्ट पे वेबसाइट थी कि ये वाली वेबसाइट इस जैसी मुझे चाहिए। अब मैंने वेबसाइट देख ली, ठीक है, अब मैंने ना जल्दी में थी, मैंने बस देख लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया। मैं उन लोगों में से हूँ जो चीज़ों को डिटेल से नहीं देखते, फॉर एग्जांपल वैसे मैं नहीं हूँ, मैंने बस ऊपर ऊपर से देखी, हाँ ये तो इजी है, ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो मैंने यूं कर लेना। क्लाइंट को भी कह दिया मैंने कर लेना। अब मैंने क्लाइंट को कह दिया मैं कर लूंगी, सब कुछ हो गया, डिसाइड हो गया, फाइनल होगी बात, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप ही ने करना है, ठीक है। अब जब करने की बारी आती है ना, तो तब आप फिर वेबसाइट में बड़े गौर से देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। अब जब आप वेबसाइट देखेंगे ना, ओ एक मिनट रुकिएगा। मिस नसीम अभी थोड़ी देर में आ रही हैं तो हम दोबारा फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। सॉरी, अच्छा हम कहाँ थे? अच्छा, अब अगर ऑर्डर प्लेस हो गया, मैंने मतलब वेबसाइट खोल ली तो अब बीच में से कोई ऐसा फीचर निकल आया जो मुझसे तो बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फीचर हो सकता है, जैसे उसमें कोई कोई भी ऐसा फीचर जो मुझे नहीं आता, तो अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बैकआउट करने का। मैं क्लाइंट को कैसे कहूँगी तो मैंने देखा ही नहीं था। या तो क्लियर करनी है रिक्वायरमेंट, जो चीज समझ नहीं आ रही उससे हर तरह की चीज पूछे, ये आपका राइट है, और इससे ना उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछे लेकिन बार बार एक क्वेश्चन नहीं पूछना, इस तरह वो इरिटेट हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आ रही, क्यों इतना कंफ्यूज है। इस तरह अगर मैंने, उसने मुझे एक चीज क्लियर कर दी है, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कहता है ई कॉमर्स स्टोर बनाए आप, लेकिन जब क्लाइंट परचेज करे कोई प्रोडक्ट, तो वहां पे पेमेंट गेटवे जो आपने लगाना है वो आपने इजी पैसा लगाना है। उसने मुझे कह दिया है कि बस इजी पैसा लगाना है। अब मैं उससे बार बार पूछूं, तुमने बैंक अकाउंट भी लगाना है, तुमने ये भी लगाना है, तुमने वो भी लगाना है, मतलब एक क्वेश्चन जब वो क्लियर कर देना तो वो बस काफी होता है। उसको बार बार पूछेंगे ना तो वो फिर भाग जाएगा, वो कहेगा ये तो इतना कंफ्यूज है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, बस बातें निकलवाने के लिए, इसको करना है इसने कुछ नहीं है। अच्छा, जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस, मतलब आप स्किल सीख के आपने फ्रीलांसिंग शुरू करी, फिर ये नहीं करना आपने कि बस अब मेरी लर्निंग वहीं तक थी, अब तो अकाउंट शुरू है, सारी जिंदगी अब यही करना। अगर आपने ऐसा किया ना तो आप पीछे रह जाएंगे सब लोगों से। देखिए, अगर अपनी एग्जांपल दूँ ना तो मैंने पीएचपी में मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। मेरा पहला प्रोजेक्ट जरूर पीएचपी का था जो फाइवर पे था, लेकिन मैंने पहले फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स लिए हैं क्योंकि मेरी फ्रंट एंड ज्यादा अच्छी थी। मतलब सबकी अच्छी होती है मुझे लगता है, लेकिन मेरा उस पर कमांड बहुत अच्छी थी। HTML CSS बूटस्ट्रैप PHP ये चीजें, तो पहले मैंने वो चीजें की, साथ साथ मैंने बैकएंड मजीद सीखी। फिर मैंने प्रोजेक्ट्स लिए जो कोर PHP के प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद सीखते सीखते साथ साथ मैंने अपना, मतलब साथ साथ मैं अपने आप को अपडेट रखती हूँ, और आप भी यही करें। फिर मैंने देखना शुरू किया कि ज्यादातर जो डिमांड है ना MVC फ्रेमवर्क्स की है, तो मुझे वो सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी बेस अच्छी हो ना तो फिर आगे जाकर ना आप चीजें खुद ही सीखने लग जाते, मुश्किल नहीं होता फिर चीजें सीखना। तो फिर मैंने कोडिंग नाइटर सीखा। फिर मुझे लगा कि कोडिंग नाइटर ठीक है, लेकिन आजकल लेवल की बहुत डिमांड है,
तो मैंने फिर लेवल सीखा, फिर अब मैं लेवल में प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ। तो अपने स्किल्स को आपने हमेशा अपडेट रखना है, ठीक है, अप टू डेट। वरना अगर आप पुराने स्किल्स पे बैठे रहेंगे ना, तो फिर लाइक पहले लोग ड्रीम वीवर में वेबसाइट बनाया करते थे, तो अब आपको इक्का दुक्का देखेंगे, ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी मतलब कम देखेंगे आप। अच्छा, उसके बाद अपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स टाइम टू टाइम इम्प्रूव करनी है। वो वैसे हो भी जाती हैं खुद भी, जब आप क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो वो टाइम टू टाइम होती रहती है। तो लेकिन आपकी इतनी इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर होनी चाहिए कि आपकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो ना, वैसा हो कि क्लाइंट को समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं। पहली बात, आपको पता है रिसेंटली मैं एक क्लाइंट के साथ डील कर रही थी, हालांकि मुझे 6 साल हो गए हैं काम किए। मैं क्लाइंट के साथ डील कर रही हूँ, तो वो उसको लग रहा था मैं रूड हूँ, हालांकि मैं रूड कहीं नहीं थी, मैंने कहीं ऐसी चीज मेंशन नहीं की कि मैं रूड हूँ। कहते आप क्यों रूड हो रही हैं, मतलब मैसेज पे आप सारे बात करते हो। तो मैंने उसको कहा मैसेज पे एक्सप्रेशन जाते। फिर मैंने अपने मैसेज पढ़े, तो वो बहुत ही कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज थे, तो इसलिए उसको लगा कि मैं, ठीक है। तो यूके के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके साथ आपको बहुत तअम्मुल और बड़े हम्बल तरीके से बात करनी पड़ती है। जो यूएस के क्लाइंट होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, तो उनसे स्माइल कोई नहीं डालनी होती, छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड चेंजेस। देखिए, क्लाइंट को आपने प्रोजेक्ट दे दिया, उसको उसमें चेंजेस चाहिए, आपने ये नहीं कहना कि छोटी छोटी चीजें हैं तो वो आप उसको कॉपरेट कर लें, ठीक है, हो जाएंगे। वो बड़ी फंक्शनैलिटी जा रहे तो उसको चार्ज कर लें। लेकिन अगर आपने ये क्लेम किया है कि मैं आपको अनलिमिटेड प्रोविजंस देने के लिए तैयार हूँ प्रोजेक्ट के शुरू में, फिर आप उसको चार्ज नहीं कह सकते कि आप चार्ज दो। फिर आप जो, हाँ, शुरू में ये क्लियर जरूर किया करें कि एक्स्ट्रा कोई चीज चाहिए होगी, जिस तरह फंक्शनैलिटी एक बड़ी चीज है, मैं ये वेब के लिहाज से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है तो फिर मैं चार्ज करूंगी। छोटी मोटी चीजें हैं तो वो उसी एक ही चीज में चेंजेस करानी है, जो बना लिए तो वो अनलिमिटेड बेशक कर दी, ठीक है। तो ये आपने शुरू में चीजें सारी क्लियर करनी है, और चेंजेस उसको तब तक प्रोवाइड करनी है कि वो खुश हो जाए और आपको अच्छा रिव्यू दे दे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन नहीं की, मुझे अभी याद है। देखिए, जब आप शुरू में जब अकाउंट वगैरह बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बिड्स करेंगे, सब कुछ, तो आपने ना बहुत ज्यादा मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना आपने। मुझे याद है मैंने जब स्टार्ट की थी ना फ्रीलांसिंग, तो मैं रात को अगर मैं सोती भी थी ना, तो मेरे हाथ में फोन होता था कि अगर वाइब्रेशन हो जाए तो मुझे पता चल जाए। मतलब क्लाइंट उसी वक्त पकड़ा जा सकता है जब वो फौरन आता है, ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता कि अभी इसने मैसेज किया, कल आप उसको रिप्लाई करें, सुबह उठ के रिप्लाई करें। ये नहीं, शुरू में ना इस तरह आपको करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। और शायद नींदें, मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही ना सोएं, मतलब अटेंटिव रहें कि किसी भी वक्त क्लाइंट आ सकता है। जब एक दफा क्लाइंट आ गया ना, फिर सुकून में हो जाए, फिर चाहे 2-3 दिन बाद, मतलब वो क्लाइंट्स जो आपके रिपीट क्लाइंट्स होते हैं, फिर आप उनके साथ आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप उनको लेट रिप्लाई करें तो वो दे आर ओके विद दैट, ठीक है। लेकिन जो नया क्लाइंट होता है ना, उसको उसी वक्त रिप्लाई करे, वरना इससे पहले कि आप उसको रिप्लाई करेंगे, वो उसको कोई और रिप्लाई कर लेगा और आप बैठे रहे प्रोजेक्ट किसी और का हो गया। अच्छा, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, और मैं समझती हूँ कि वो गलत करते हैं। अच्छा, अब हम नोट्स की बात करते हैं और बस इसके बाद हम रैप अप करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। क्या नहीं करना आपने अच्छा, आपने ईमेल एड्रेस कभी उसको नहीं देना अपना, ना उससे कभी मांगना है। अच्छा, इसकी वजह ये है ना कि जब आप फ्रीलांसिंग करते हो ना, तो आप फाइवर और पीपल पर और के थ्रू पेमेंट प्रोसेस कर रहे होते हो, ठीक है। मतलब क्लाइंट वहां पेमेंट रखवाता है, फिर आपको मिलती है जब प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है। तो आपने ईमेल एड्रेस की बात करके ना, इससे ये होता है कि जो कंपनी होती है उनको लगता है कि आउटसाइड कम्युनिकेशन, ये डायरेक्ट पेमेंट के चक्करों में, और फिर देख लेना कि अगर आपने कहीं ईमेल एड्रेस लिखी हुई है, वो आपको उधर ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन और भी करती हूँ कि अगर आप एक वेब डेवलपर है या आप एक, हाँ, एक वेब डेवलपर है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होते हैं ना वेबसाइट में, जब आप वो फिल करते हैं, जब सबमिट कराते हैं ना, तो अक्सर क्लाइंट्स चाहते हैं कि वो जो उनका रिजल्ट होता है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म में, जो यूजर ने मतलब जो भी फॉर्म भरा होता है, वो जब फिल करके सबमिट होता है ना, तो वो मेल पे रिसीव हो। अक्सर क्लाइंट्स की डिमांड होती है। तो वहां पे आप पूछ सकते हैं कि किस ईमेल एड्रेस पे हो। तो वहां पे आपका कंटेक्स्ट थोड़ा चेंज होता है। ये नहीं कहना कि ईमेल एड्रेस मुझे अपना दो या कुछ इस तरह। ये होता है ना कि
क्लाइंट तो खैर अगर अच्छा क्लाइंट है, रिपीटेड क्लाइंट है, तो वो बहुत तरीके होते हैं उसको अलग करने के, उसको मतलब वेबसाइट से बाहर लाने की। क्योंकि आपको पता है फाइवर चार्ज करता है 20%, मतलब आपकी जो भी इनकम होती है ना, जिस तरह देखिए अगर आपने $100 कमाए हैं ना, तो आपको इसमें से 80 मिलेगा, 20 फाइवर के पास ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह पीपल पर और का भी यही रेट है। वो थोड़ी चेंज है कि जिस तरह क्लाइंट आपका पुराना होता जाता है ना, वो रेट कम होता जाता है, परसेंटेज कम होती जाती है, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। फ्रीलांसर पे 10% है। तो इस तरह से, तो वो फिर अगर एक प्रोजेक्ट है वो 1 लाख का है, तो कोई क्यों चाहेगा 20,000 जो है वो इजीली फाइवर को मिल जाए। तो आप फिर जब क्लाइंट पुराना हो जाता है ना, तो फिर आप बहुत तरीके होते हैं कि क्लाइंट को किस तरह से ना अलग से डायरेक्ट किया जाए, लाइक डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जाए उसके साथ। तो इसके लिए ना जो तरीके होते हैं ना, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी ईमेल एड्रेस इस तरह से नहीं लेना। और ये अक्सर लोग क्या करते हैं, एक अलग लिंक में पेस्ट कर देते हैं, वो लिंक एक्सपायर हो जाए तो वो तो ठीक है, जो ना हो तो वो पकड़े जाए तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक है, चाहे उसमें कितनी भी इनकम पड़ी आपकी और कितनी भी आपकी रेटिंग है। फिर फाइबर वाले लिहाज नहीं करते, ये तो मुझे पक्का पता है, लेकिन ये है कि पीपल पर और वाले फिर भी जरा कुछ बेहतर है। स्काइप आईडी आपने नहीं शेयर करती, क्योंकि अब वेबसाइट्स में ना, जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है उनमें खुद भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी फीचर्स हैं कि आप वहीं पे कॉल कर सकते हो। फाइवर में नहीं है अभी तक, लेकिन पीपल पर और पे है। अच्छा, आपने कभी सोशल मीडिया की आईडीज नहीं शेयर करनी, जिस तरह फेसबुक, ट्विटर, इसमें कोई बात नहीं करनी इस तरह की आपने शेयर। फोन नंबर आपने कभी शेयर नहीं करना अपने, अनटिल एंड अनलेस इन चीजों की शेयर करने की वजह प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना हो तो। वरना जैसे ही आपने लिखा ना ईमेल एड्रेस, तो वो जो उनके निंजास होते हैं ना जो पकड़ते हैं ये चीजें, वो देखते हैं आके कि ईमेल आपने लिखा तो लिखा क्यों। आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए उसी टाइम ब्लॉक, आपको कोई जस्टिफिकेशन का मौका नहीं देंगे। नेक्स्ट चीज पे आए तो कभी आपने पेमेंट जो है ना वो कभी आपने पेमेंट जो है ना वो कभी नहीं देनी, पेमेंट आउटसाइड से नहीं लेनी अक्सर, जब तक रिपीटिंग क्लाइंट ना हो। ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्लाइंट भाग जाता है और आपको पे नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो शुरू शुरू में कोशिश किया करें कि क्लाइंट को ना वेबसाइट पे रखें। और इसके अलावा बस ये खत्म होने वाला, हमारे 3 और पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है, इसके बाद बस खत्म करते हैं। 2 अकाउंट्स सेम इंटरनेट कनेक्शन पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। 2 अकाउंट्स सेम इंटरनेट कनेक्शन पे क्यों नहीं होने चाहिए? जिस तरह मेरा इंटरनेट कनेक्शन है ना, तो मेरे घर में तो मैं एक ही अकाउंट, मैंने फाइबर का बनाना है, मैंने एक ही पीपल पर और का बनाना है और एक ही अपवर्क का बनाना है। ये देखने में तो ये बात बहुत आसान लग रही है कि ये क्या हो गया कि हम 2 अकाउंट्स बना लेंगे, तो इससे पता है आपको प्रॉब्लम क्या होती है, वो ब्लॉक कर देते हैं, दोनों अकाउंट्स ब्लॉक कर देते हैं। एक इंटरनेट पे कनेक्शन में बने हुए सेम वेबसाइट्स के 2 अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। रूड बिहेवियर नहीं करना अपने क्लाइंट के साथ। प्रोजेक्ट प्रोसेस में है, बन रहा है अगर प्रोजेक्ट, तो भी उसको प्रोजेक्ट नहीं दिखाना। मतलब अब अभी आप बना रहे हैं वेबसाइट, तो आपने उसको दिखा दिया, तो वो कहेगा ये क्या बनाया है, तो वो फिर वहां भी आपको ऑर्डर कैंसिल कर देगा, कहेगा पैसे वापस करो, भागो जैसे। तो आपने मतलब जो टेक्निकल क्लाइंट होता है उसको आप दिखा सकते हो, लेकिन जो नॉन टेक्निकल है उनको आपने नहीं दिखाना, ठीक है। कभी भी नहीं किया ना फाइवर के लिए, तो ये स्ट्रिक्ट है कि मतलब आप प्रोजेक्ट जो है ना वो करो। अच्छा, ये क्वेश्चन के आंसर्स हम आपको बाद में करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अच्छा, किस बारे में बात कर रहे थे कि आपने कभी भी प्रोजेक्ट जब अंडर क्रिएशन है उसको नहीं दिखाना चाहिए, बहुत सोच समझ के काम करना है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस इसका शेयर कर देती हूँ ताकि आपको ना ज्यादा अंदाजा हो जाए। मेरा एक क्लाइंट था, ठीक है, यूके का था, उसने जॉब पोस्ट की एप्लीकेशन, ये आज से 3 साल पहले की बात है शायद। उसने एक वेबसाइट बनानी जॉब प्लेसमेंट की, लाइक आप जिस तरह ये rosie.pk नहीं है, इस तरह की वेबसाइट बनवानी थी उसने। डन हो गया, सब कुछ हो गया, $800 पे हमारा एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या, आप चेक करें, वेबसाइट सारी बनी हुई है, ठीक है, सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट है। मैंने ना छोटी छोटी चीजें मिस की हुई थी, और मैं प्रेफर करती हूँ मैं एंड में करूँ, मैं मुश्किल काम पहले करती हूँ और
इजी वर्ड में बात नहीं थी और फाइवर पे था। अब मैंने वहां पे गलती ये की थी, डमी टेक्स्ट डाला हुआ था कि इस टेक्स्ट को मैंने बाद में रिप्लेस करना है, जो स्लाइडर के ऊपर टेक्स्ट नहीं आ रहे होते अक्सर। अच्छा, जो स्लाइडर के ऊपर टेक्स्ट आ रहे होते हैं अक्सर, पिक्चर होती है उसके आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वहां पे टेक्स्ट आ रहा है, तो वो मैंने ना लारा वेब समझे एक डमी टेक्स्ट है जो बेसिकली ज्यादातर यूज होता है, वो लिखा हुआ था, वो मैंने चेंज नहीं किया। मैंने बाद में छोटी छोटी चेंजेस हुई तो ये भी करूँगी। आप यकीन करें $800 का प्रोजेक्ट उस बंदे ने कैंसिल कर दिया सिर्फ इस रीजन से कि ये टेक्स्ट क्यों नहीं चेंज किया। वो सारा प्रोजेक्ट बना, आपको सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी मेरी, और मतलब कितना ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट हुआ होगा, और कुछ भी नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत कॉस्ट पड़ सकती है। रिव्यू का कभी भी नहीं कहना। रिव्यू पे कहने से मुराद ये नहीं है कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसको ये नहीं कहना कि भाई अच्छा रिव्यू दे दो, कहना कि मेरी अगर आपको काम पसंद आया, आप सेटिस्फाइड है, आप हैप्पी हैं, और ये सब कुछ उसको तभी कहना जब उसको सेटिस्फाई कर लिया। चीजें दे दे के जब पूछोगे कि खुश हो तो वो मतलब एक्साइटेड सा मैसेज लिखे, ये ना लिखे कि ये क्या दिया तुमने। फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि अच्छा रिव्यू देना, सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुझे अच्छा रिव्यू, ये नहीं देना पूरा लिख के देना कि ये रिव्यू देना। तो इस तरह ना आपको डायरेक्ट ब्लॉक करेंगे वेबसाइट वाले। और इसको ये भी नहीं है 5 स्टार्स देना, इससे भी आप ब्लॉक हो सकते हो। और जल्दी या देर ब्लॉक आप इन सब चीजों के करने से हो सकते हो। तो जितनी मेहनत आपने अपने अकाउंट पे की है ना, तो प्लीज जो है ना केयर करें उसके लिए, ठीक है। तो बाकी इतना ही था, और बाकी इंशाल्लाह ताला जो है ना हम कभी नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें बहुत सारी डिटेल है जो अभी करने वाली है, लेकिन स्पेसिफिक टू एनी फील्ड और वेबसाइट, लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया। अभी जो है ना हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। और थैंक यू मिस असीम। अच्छा, अब है क्वेश्चंस की बारी। अभी सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि जी हम लिंक्डइन आईडी शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डिपेंड करता है ना कि आपने क्यों लिंक्डइन आईडी शेयर करनी है। अगर तो आपने अपना किस लिए वजह बतानी चाहिए आपको कि क्यों शेयर करनी है आपने। एक मतलब सेकंड। अगर आपने इसलिए शेयर करनी है कि वो आपका कोई स्ट्रैटेजी है जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको काम आ रही है, या आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, फिर ठीक है। अगर आपने उसको वहां पे लेके आना है ना, वो तो आउटसाइड कम्युनिकेशन का डोर है, तो वो आप वहीं ब्लॉक हो जाए, भूल जाए आप फिर अगली बात। तो बेसिकली आपको वहां पे फ्रीलांसिंग में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है विच इज मोर रेलेवेंट, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है, जी जो बिल्कुल। आपके प्रोजेक्ट्स पे रेलेवेंट है, और जो क्योंकि मुझे सेशन बड़ा मजा आया सुन के बाय द वे, क्योंकि बिकॉज अच्छा, मुझे लग रहा था बहुत बोरिंग हो गया था। नहीं जी, मुझे बड़ा मजा आया बिकॉज मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ बाय द वे, ये आपको पता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया सुन के कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि, तो आई होप बाकी सबका भी यही कुछ इसी किस्म का सीन होगा, ठीक है। अच्छा, होप अभी सो। हम फ्रीलांसिंग पे, अच्छा एक सेकेंड, ये कुछ और क्वेश्चन आया है। जैसा कि एम्प्लॉयर जॉब पोस्ट करता है, साथ प्राइस भी मेंशन होती है, तो बिड में अलग से प्राइस लिखनी चाहिए? ये देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अक्सर आप अगर आप पीपल पर ऑल की बात करते हैं तो पीपल पर ऑल में ये प्रॉब्लम है कि वो इन्फोर्स्ड प्राइस होती है। देखिए, जिस तरह अगर मैं जॉब पोस्ट करती हूँ तो मुझे वो खुद रिकमेंड कर रहा होता है कि ये आप ये प्राइस डालें, लेकिन क्लाइंट की इतनी प्राइस नहीं होती। तो आप बेहतर यही होता है कि प्लेस होल्डर उसी मतलब जो प्राइस क्लाइंट ने मेंशन की होती है ना अपनी जॉब पोस्ट में, उसी के करीब करीब दिया करें, उससे कम दिया करें, उसके करीब दिया करें। बहुत कम है तो अपनी प्राइस थी, जिस तरह $10 लिखा हुआ है एक अच्छी वेबसाइट के लिए, वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन प्राइस अगर रीजनेबल है, करीब करीब लिखें। फिर जब उसके साथ मैसेज पे बात करें तो बाकी नेगोशिएशन आप वहां कर लें। अच्छा, मैंने ना आप सबसे एक फीडबैक लिंक भी शेयर किया, तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और फ्रीलांसिंग पे हम अभी इंशाल्लाह कुछ और भी हमारी पाइपलाइन में हैं जिस पे हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस पे जिस तरह मिस नसीम ने कहा कि जी हम लोग और डिटेल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो काफी लंबा हो गया, हमने इसको 1 घंटे का सेशन बहुत लंबा किया हो था, गया। 1.5 घंटा लग गया हमें। तो हम लोग दरअसल इसको, अभी भी सर बहुत ज्यादा चीजें हैं जो जी, कि बहुत कुछ है अभी, लेकिन अब वो ये कि हमारे पास टाइम नहीं है। जी हाँ। तो ये एक और क्वेश्चन आया, इसको देखते हैं मैम, अगर ये रेलेवेंट है तो इसका आंसर कर दें प्लीज। पाकिस्तान में वर्चुअल असिस्टेंट के वर्क की डिमांड कितनी है और किन प्लेटफॉर्म से वर्क कर सकते हैं?
देखिए वर्चुअल असिस्टेंट की भी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है कि आप क्लाइंट के बिहाफ पे मतलब कॉल्स करें। अगर आपकी ये स्किल अच्छी है ना कि आप कॉल्स कर सकते हो, आपका एक्सेंट अच्छा है, जिस तरह का ब्रिटिश है, अमेरिकन है, जिस तरह का वो रिक्वायर करते हैं, आप यकीन करें वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स बहुत हैं। पीपल पर और पे एटलीस्ट मैंने देखी है, फाइवर पे मैं, क्योंकि मेरा ये डोमेन नहीं है, तो पीपल पर और पे आप जरूर देखिए, इसकी हैं काफी। ठीक हो गया। सो अच्छा तो आप जरूर चेक करें, पहले आप कल स्किल्स अपनी डेवलप करके तो वर्चुअल की फिर करें आप। ठीक हो गया। थैंक यू मैम। हम जो है ना इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये सीरीज स्टार्ट की है तो इंशाल्लाह इसमें और भी चीजें इंफॉर्मेशन लेके आएंगे सबके इंशाल्लाह। लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम। और फिर जो है बाकी सबको ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स मैंने फॉर इनवाइटिंग सर। जज़ाकल्लाह। बाकी जो है मैंने जी आपको सर। ना एक बाकी सबको मैंने एक फीडबैक का लिंक भेजा, काइंडली उसको जरूर आप लोग वो कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप ठीक है। लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं एंड करता हूँ इस मीटिंग। ओके सर, और इसकी थैंक यू। रिकॉर्डिंग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको सुन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।